अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अदील आरफीन आज कराची स्टूडियो से आप सबके साथ बराह रास्त शेख आतिफ़ के साथ मौजूद हूँ। और पिछले 1.5 महीने से जो अलमदरार इंस्टीट्यूट सैलाब ज़दगान के लिए काम कर रहा है और जो मुल्क के अंदर एक आफत है कि लोग बेयार व मददगार हैं, लोग अपने छतों से महरूम हो चुके हैं, उनका कोई सहारा नहीं, कोई उनको सुनने वाला नहीं। मैं कई अरसे से शेख साहब के साथ हूँ और ये कहता गया कि शेख साहब लाइव आकर लोगों को कुछ बताएं कि वो किस चीज़ से गुज़र रहे हैं, शायद कि कोई आपके काम आ सके, कोई मदद कर सके। लेकिन शेख का एक ही जवाब था कि मैं एक ही दफ़ा बोलूँगा, एक ही दफ़ा अपनी कौम से बात करूँगा, अपने लोगों से बात करूँगा। उस दास्तान गम में जो हम वहाँ देख के आए हैं, और हमारी टीम अभी वहाँ पे मौजूद है और काफ़ी सारे इदारे वहाँ पे मौजूद हैं इमदाद के लिए। लेकिन मैं आज इस नशिस्त के तवस्सुत से आज मैं आप सब तक शेख साहब के थ्रू वो चीज़ें पहुँचाना चाहता हूँ जो हमने देखी, और आपके मुसलमान भाई, आपके मुसलमान बहन, आपके पाकिस्तानी लोग जिस चीज़ से गुज़र रहे हैं उस पर इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। शेख कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खुद हर दफ़ा एक सवाल करता हूँ, चाहे कोई भी हमारा पॉडकास्ट हो, कैसे भी आप थके हुए होंगे, लेकिन आज चूँकि इस काम के लिए बुलंद हौसले चाहिए, मैं ये सवाल तो नहीं कर सकता क्योंकि अभी कौम को ज़रूरत है। अभी अपना अपना आराम, अपना चैन, अपना सुकून और अपनी थकन, तो ये तो मेरे ख्याल से किसी खाते में नहीं होती। आप ये बताएं कि आज माइक आपके सामने है, आज क्या आपने देखा वहाँ पे, खुसूसन सिंध और बलूचिस्तान के अंदर जो सैलाब से हुआ, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वीडियोस तो मेरे ख्याल से आ ही रही हैं सबकी तरफ से, एंड मैं ये समझता हूँ कि इट्स वेरी हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू डिसाइड कि हम गम मनाएं, गुस्से में रहें, प्रिपेयर करें। ये तीनों कैफियतें गुजर रही हैं मेरे ख्याल से। गम की भी है, गुस्से की भी है, और जो है वो अल्लाह आपका भला करे वो उम्मीद की भी है। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ मैनी थिंग्स गोइंग ऑन। बहरहाल क्योंकि 2020 में भी सैलाब आया, तुम भी साथ थे हमारे, सिकरियारी के अंदर और जुड्डो के अंदर और नौकोट के पास। 2010 का भी सैलाब है, ज़िक्र तो लोग करते हैं उसके बारे में, लेकिन जिन्होंने करीबी तरीके से देखा है वो जानते हैं कि इनके क्या मसले मसाइल रहे हैं। तो बिकॉज़ हम देखते आए हैं, लेकिन इस बार क्योंकि लाइन बहुत क्रॉस हुई है, मामलात बहुत ख़राब हैं, तो इट्स हार्ड, इट्स वेरी हार्ड। इसके अंदर जो है लोगों ने एक अपने गम और गुस्से की भी आपने लोगों के अंदर एक लहर देखी, एक ना गो अहेड। लोगों के अंदर एक गम और गुस्सा भी है। डबल कोई जो करना है कोई जो है ये सोच रहा है कि शायद इंतज़ामिया की वजह से इतना बड़ा सैलाब आया, कोई कह रहा है ये अल्लाह ताला का अज़ाब है सही। और ये आफत है और पूरी कौम इसकी ज़िम्मेदार है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये गम और गुस्से का वक्त है या फिर कुछ काम करने का वक्त है? देखिए, मसला ये है कि अगर हम एक नज़रियाती मसले में घुसेंगे ना कि ये अज़ाब है, हमारी आजमाइश है, या हमारा मसल चेक है, ग्राउंड क्या तुमने देखी नहीं है क्या? यू डोंट नो द ग्राउंड। जिन्होंने काम करना है वो ग्राउंड देख रहे हैं इस टाइम पे, दे वर्किंग ऑन द ग्राउंड राइट नाउ। और ग्राउंड पे आप ये सोच के तो नहीं जाओगे ना कि ये अभी अजाब है या आजमाइश है या ये मेरा पर्सनल चेक चल रहा है इस टाइम पर।
हमें एक 25 से 20% हिस्सा जो है वो पानी के नीचे है, ऐसे ही और हज़ार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों लोग जो हैं वो डिस्पर्स्ड हैं इस टाइम। 3 करोड़ 30 लाख। इट इज़ अ नेशनल कैलेमिटी राइट नाउ। ये एक मुल्क की सतह पे एमरजेंसी है, जिस पे अगर ये किसी मगरबी मुल्क में एक शहर में हुआ होता ना, तो वहाँ वो एमरजेंसी नाफिज कर देते। एक शहर नहीं है, एक ज़िला नहीं है, एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है, एक जोन नहीं है, एक सूबा नहीं है, 3 सूबे हेविली अफेक्टेड हैं पानी से, और तीन भी नहीं, 4 सूबे। जनूबी पंजाब है, उधर डेरा इस्माइल खान वाली पट्टी है, ऊपर सवात वाली पट्टी है, कलाम वाली पट्टी है, बलोचिस्तान, 4 सूबे आपके हेविली अफेक्टेड हैं इतनी हैवी फ्लडिंग से। तो इसके ऊपर तो आप जो है मतलब ये तो एक इंटरनेशनल इशू है इस टाइम पर। ये नेशनल इशू थोड़ी है, ये तो एक इंटरनेशनल क्राइसिस पे आप सामने खड़े हुए हैं। तो इस पे बात है गम और गुस्सा, हिसाब किताब की बात है, तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा आदमी का। ये एक आम आदमी की जंग नहीं है, ये एक स्टेट की वॉर बन चुकी है, एक स्टेट का इशू है ये, और ये एक आम आदमी नहीं रिजॉल्व कर सकते, स्टेट लेवल का इशू, बल्कि ये इंटरनेशनल स्टेट्स का इशू है कि इतनी हैवी फ्लडिंग के अंदर इतनी बड़ी पॉपुलेशन पानी के अंदर है, पर डिस्पर्स्ड है। ये टेक्स्ट बुक थोड़ी है, ये तो टेक्स्ट बुक इशू ही नहीं है। इसको टेक्स्ट बुक में आप कैसे ढूंढेंगे? एक शहर डूब जाता है, 2 शहर डूब जाते हैं, मुल्क डूब गया पूरा। तो मुल्क डूब गया पूरा इधर। लेकिन हमारे पास भी और बहुत प्रायोरिटीज़ है ना जी, बात करने के लिए, और भी मसाइल हैं मुल्क के, मैं उससे इग्नोर नहीं करता। मैं इसको इग्नोर नहीं करना चाहता कि कराची के अंदर दिन दहाड़े एक फैमिली के सामने उनके बाप को शहीद कर दिया गया। मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। इंसानियत जान भी तकलीफ़ में है, वो मेरे सीने का दर्द होगी, और हर मुसलमान के और हर इंसान के सीने का वो दर्द ही होगी। तो मेरा मुल्क तो वैसे ही तकलीफ़ों के अंदर है, चलो बस थोड़ा पानी आ गया ना, सो व्हाट। गुड। आप अभी जो है आप पूरी टीम के साथ, वैसे तो टीम अभी काम कर ही रही है वहाँ मुस्तकिल 50-55 दिनों से। अभी जो है आप टीम के साथ, मैं भी आपके हमरा था, सिंध और बलूचिस्तान को आपने विज़िट किया और कई शहरों को आपने विज़िट किया, वहाँ पर रिलीफ का काम आपने देखा कि टीम कैसे कर रही है और क्या मुश्किलात हैं वहाँ पे। तो मैं चाहूँगा हमारे सुनने वालों को आज ये बताएं कि क्या लाड़काना तक का सफ़र जो आपका था वो फेसबुक पे मशहूर हुआ कि 16-17 घंटे में आपने जो है तय किया, तो क्या इश्यूज़ हैं रास्ते के अंदर यहाँ से पहुँचने के अंदर? देखिए, एक तो हम साउथ में तो फाइट कर ही रहे थे ना पहले। जब ये देखें, असल में ये नेशनल लेवल का क्राइसिस बना है जब राजनपुर और डीजी खान डेविस्टेटेडली इसने तबाह किया है। जी, तो तब एक घंटी बजी मुल्क की और आंसुओं के अंबार लोगों के काम ये पहले से ही करता आ रहा था। असल में जो टिप ऑफ द स्टॉर्म जिसे हम कहते हैं कि जो तूफान ने अपना असल रूप दिखाया है, वो तो राजनपुर और डीजी खान के बाद ये नेशनल लेवल का सैलाब दिखा है लोगों को। हालांकि ये पीछे से डेरा इस्माइल खान, सवात, ये वहाँ से ये तबाहीकारियाँ करता हुआ आ रहा था यहाँ पर। अच्छा, पहले यही कन्फ्यूजन थी कि इंडिया ने पानी तो नहीं छोड़ दिया कहीं। सही। अभी यही नहीं इनको पता कि पानी आ कहाँ से रहा है हमारे लोगों को, कि ये बुलान की पट्टी बलूचिस्तान के अंदर कौन सी जगहों से टूट रहा है, ठीक है, कोहे सलेमानी जो है वहाँ से कहाँ से पानी आ रहा है, इस साइड से कैसे आ रहा है, ठीक है, ये बारिशों का है, बर्फ़ मेल्ट हुई है, मानसून का पानी, ये कन्फ्यूजन पता ही नहीं है किसी को कि ये कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें मिल के इसने इतनी हैवी शक्ल इख्तियार की है। तो इतना क्यूसेक टन जो हिट किया है इसने, तो बहरहाल ये पूरा आप नॉर्थ से लेके आप सवात से भी नॉर्थ से ऊपर से लेके ये इसने डेरा इस्माइल खान में वहाँ पर ये बहुत फटा है, इसने सवात में इसने डेरा इस्माइल खान में बहुत तबाही की। यहाँ पर इसने राजनपुर एंड डीजी खान में दिस वॉज समथिंग कि वीडियोज़ आ गई सामने जी, लोगों ने, राजनपुर वगैरह, राजनपुर, फाजिलपुर, राजनपुर, डेरा गाजी खान, ये इलाके हैं जिसपे ना वो उनको तरफ आई।
तो सिंध में क्या हो रहा था, बलूचिस्तान में क्या हो रहा था, ये तो आवाज़ बन ही नहीं सकी कभी भी। लेकिन वहाँ पर एक घंटी ज़रूर बजी मुल्क की कि समथिंग इज़ रॉन्ग, समथिंग इज़ हेविली रॉन्ग। तो उसमें जब वो मवेशी 100-100, 200-200 जानवर जब पानी में बहे हैं, लोग डूबे हैं, वो एक मड के अंदर एक लाश निकली, में अल्लाह हैव मर्सी ऑन हिम, जब ये मामला चले हैं तो उसके बाद जो है वो आवाम की आंख ज़्यादा खुली है। काम तो हम बहुत पहले से कर रहे थे, हम लोग मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने पहले हम लसबेला के अंदर थे जी, जुलाई में। फ्रॉम द साउथ ऑफ बलूचिस्तान हम तो जुलाई के अंदर बलूचिस्तान के अंदर फ्लड विक्टिम्स के लिए काम कर रहे थे, क्योंकि पानी वहाँ पर भी पहला एपिसोड वहाँ हिट कर चुका था लसबेला में। ऐसा ही है। उथल हो गया, लसबेला हो गया आपका, फिर आपके माशाल्लाह से साबिक वज़ीर आला जाम कमाल साहब ने आके हमारी टीम की बड़ी तायद की। ये ऑपरेशन पूरा जो है अली बवानी ने और उस्मान ने और आसिम वगैरह वाली पार्टी ने हमारी टीम की तरफ से पूरा हैविली लीड किया वहाँ पर। बिल्कुल ऐसा ही। तो लोग काम तो कर रहे थे, क्योंकि हम तो यूज टू है ना फ्लड्स के। सही। इंटीरियर में, बलूचिस्तान में, इनमें हम एक पुरानी हमारी एक लेगेसी है ना काम करने की, तो वो तो हमें पता था, और जो दूसरी भी जमातें काम कर रही हैं उनको सब पता था कि क्या चल रहा है। लेकिन इसने 3 एपिसोड्स इस तरह के एपिसोड्स इख्तियार करेगा ये कि ये पूरा ही रेड कर देगा जोन। दिस वाज समथिंग व्हिच वी नेवर एक्सपेक्टेड। तो हैवी डैमेज होगा। वैसे आप हमें क्योंकि मेंटरशिप के अंदर भी आप ये सिखाते हैं, अचानक कुछ भी नहीं होता। कोई अगर हमारे यहाँ भी कोई एरर हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो आप बोलते हैं ये एक दिन में तो नहीं हुआ। तो क्या ये सैलाब जो सिंध की तरफ आया और पूरा सिंध डुबा गया, बलूचिस्तान में जो एरियाज हैं वो डुबा गया, ये अचानक तो नहीं हुआ? नहीं, इनको सब पता था। ये कोई ना कोई तो देख रहा था ना कि ये होगा। ये पहली दफ़ा थोड़ी हुआ है, ये तो होता रहता है। अभी आपके 2010 में 3 बड़े बादल, इस तरह के बादल फट गए थे, ये जुड्डो से क्रियारी की तरफ से। वो अर्बन फ्लडिंग, क्या कराची अभी अर्बन फ्लडिंग से नहीं गुजरा? बिल्कुल, अब तो आदि हो तो गया। जिस तरह का मानसून आया था तो अर्बन फ्लडिंग, तो आपको क्या लग रहा है जो एक पूरी वेव आ रही थी पीछे से, आपने कैलकुलेट नहीं की हुई थी? तो दिस वाज एक्सपेक्टेड। आपके स्ट्रक्चर के ऊपर अगर आप चाहते हैं तो मैं तो इस टाइम पे गवर्नमेंट के खिलाफ क्या बोलना, कैटेस्ट्रॉफी खुद बोल रही है यार कि आपने क्या किया। आपने कैटेस्ट्रॉफी खुद बता रही है कि आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, आप तैयार नहीं थे। आपका ग्राउंड के ऊपर क्या होमवर्क, क्या तो आप खुद देख लें। अगर एक्सेवेटर बुला के नीचे से मट्टी निकाल के बंद बनाने ही थे आपने, ये हल था अगर आपके पास, और आपने उस फ्लड का कोई रूट नहीं इख्तियार करना था और उसको किस तरह डिस्पर्स करना था, और उस डिस्पर्स करने के ऊपर क्या लड़ाइयाँ चल रही हैं अभी इंटीरियर में, मैं बात करूँगा उसके ऊपर। प्रिपरेशन क्या थी आपकी? लोग इस टाइम पर इसलिए ज़्यादा एजिटेटेड हैं बिकॉज दे आर नॉट सीइंग अ प्लान ऑफ एक्शन बाय द गवर्नमेंट। लोग हुकूमत की तरफ से कोई प्लान ऑफ एक्शन, कोई लाएमल नहीं देख रहे, और एक बड़ी मखलूक अल्लाह के आसमान के नीचे बेयारो मददगार और ऐसे बैठे हुए हैं कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसलिए एजिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है। इसलिए जितने भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो रही है वो इसलिए क्रिएट हो रही है कि आपने इशू ही एड्रेस नहीं किया हुआ, और जो अब इशू एड्रेस करने भी आ रहा है ना, तो आई थिंक इट इज़ टू लेट। तो कहते हैं ना कि ये बड़े से पहले छोटे आए होंगे ना बहुत से। बिल्कुल। तो अल्लाह कहता है मैं पहले छोटे अजाब भेज देता हूँ, दूनल अजाब अल अकबर लाल नाम अर्जुन, ताकि तुम लौट जाओ कि अपने स्टैंडर्ड्स तुमने मेंटेन करनी है। तो इस तरह के छोटे एपिसोड्स इन 10 सालों में बहुत हुए हैं। ये बड़ा हिट कर गया आपको मानसून। अब ठीक है, दुनिया में क्लाइमेट चेंज आ रहा है, गोरा तो इसको अजाब थोड़ी कहेगा, वो तो कहेगा जी क्लाइमेट चेंज आ रहा है, ओजोन लेयर के मसले चल रहे हैं, फलां चल रहा है, तो ग्लोबल आइस मेल्टिंग भी हो रही है, सब कुछ चल रहा है, वो हीट वेव्स चल रही होंगी, मानसून भी इतना हैवी आ गया। बात ये आप कितने प्रिपेयर्ड थे सर? यू वर नॉट एक्सपेक्ट, द कंट्री वॉजेंट एक्सपेक्ट। अव्वल तो वैसे ही हम एक माशी बुरान से गुजर रहे थे, हम एक माशी बुरान से अलहदा गुजर रहे हैं, हम एक सियासी बुरान से अलहदा लिखे हैं। मुल्क के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना खेल कूद बंद करते हैं, वो एक अलहदा अपना नाच गाना चल रहा है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, बहसें चल रही हैं, उस पर मीडिया भी इन्वॉल्व, सब अपनी जगह पे लगे हैं। वो प्रिपेयर्ड ही नहीं था कोई। और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉलिटिकल स्केपगोटिंग और पॉलिटिकल सेविंग जो अपनी चल रही है, इसके पीछे मुझे पता है। दिल भाई आप तो जरा नहीं मुझे बोलते हुए, मैं तो आपको बता रहा हूँ ग्राउंड के ऊपर कहाँ हैं लोग, कोई भी नहीं है ग्राउंड के ऊपर। वो कर ही नहीं सकते, वो रसा ही नहीं है वहाँ तक।
तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि कहते हैं ना कि ये तो बाद में आया सैलाब, बर्बादी तो हमारी बड़े अरसे से चलती आ रही थी। दिस वॉज अनदर लास्ट नेल इन द कॉफिन। इनकी आंख खोलने के लिए भी अगर ये भी काफ़ी नहीं है तो और आ जाएगा। अल्लाह हिफाजत रखे कि अगर आपको अकल समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो ये आप देख लें। और मुझे हैरत है कि लोग इस टाइम पर भी अपना इंटरेस्ट क्रिकेट मैचेस में और इस तरह के मामला में रख के बैठे हुए हैं। आप एक स्टेट लेवल को नहीं देख रहे कि स्टेट डिटीरियोरेट किस तरीके से हो रही है। आइडियोलॉजिकली डिटीरियोरेशन अलहदा हो रहा है, मॉरल डिटीरियोरेशन अलहदा हो रहा है, और अब आप ग्राउंड के ऊपर यार आपका इस टाइम पर पूरा सिस्टम सैबोटाज हो चुका हुआ है। इनको इसके इफेक्ट्स भी नहीं पता होगा, जिस पर मैं चाहूँगा आप बात करें और पूछें कि ये भी इफेक्ट इनके घरों तक इस सैलाब का। ये लोग समझ रहे हैं कि सिंध वालों पे आया है और कराची वाले और इस्लामाबाद वाले लाहौर वाले इफेक्ट नहीं होंगे। ये आपको पता चल जाएगा। एक एक घर जो डिफेंस में भी रहता हो ना, ये वो भी होगा। ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप लोगों के घरों में जो खाया हुआ चावल है ना, वो वहाँ उगता है। आपके घरों में खाया हुआ जो अनाज है ना, वो वहाँ उगता है। आपके घरों में खाया हुई जो सब्जी है ना, वो वहाँ उगती है। जो गंदम जिससे रोटियाँ बनती हैं और जिससे फिर आप बड़े बड़े खूबसूरत नान बनाते हैं और उस पर तिल लगा के आप उसको अपने बारबेक्यू के अंदर यूज़ करते हैं, वो यहाँ उगते हैं सारे। तो वो और वो पूरा वो जो आपका जो फ्रूट आ रहा है वो सारा नॉर्थ के रीजन से आ रहा है। आपका ड्राई फ्रूट जो आ रहा है वो सारा नॉर्थ के रीजन से आ रहा है। ये आपका पूरे का पूरा बेल्ट अफेक्ट करेगा इस टाइम पर। आपकी एक्सपोर्ट्स को बॉदर करेगा, आपकी एक्सपोर्ट्स को बॉदर करेगा, आपकी लोकल बाइंग सेलिंग बॉदर कर देगा। आपके ऊपर बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस खड़ा हुआ था, मजीद आ गया आपके ऊपर। तो इसको मेरे ख्याल से हमें 4 सूरत हाल के अंदर आज की बात को रैप अप करना चाहिए कि एक मसला है जो एक लॉजिस्टिक्स का मसला है, पहुंचने का। हर चीज जो है ना इस फ्लड की वजह से लॉजिस्टिकली कैसे डिस्टर्ब हुई, इशू नंबर 1। दूसरा इशू है पानी जो आया है वो क्या मसले लेके आया है और जाएगा तो क्या मसले छोड़ के जाएगा। रेले की शक्ल में हो या फिर जो पानी रेला हो या खड़ा हुआ है, और अब उसकी जो ड्रेनेज है वो क्या करे। नंबर 3, जो वहां पर लोकल्स बैठे हुए हैं, डिस्पर्स लोकल्स हैं, जो अवाम है, वो उनके साथ क्या हो रहा है और उनका क्या होगा। और नंबर 4, जो इमदाद यहाँ से दी जा रही है, जो रिलीफ वहां पे खड़ी है, जो रिहेबिलिटेशन का काम कर रहे हैं, वो किस क्राइसिस से गुजर रहे हैं और उनके क्या चैलेंजेस आ गए। तो मेरी नज़र में ये 4 थे, या हमने कुछ और भी आपकी नज़र में था कुछ होना? तो शेख बहुत डिस्कस ये इन 4 में कैटेगराइज करें कि एक है पानी, एक है रास्ता, एक है आदमी जो मदद कर रहा है, और एक वो आदमी जिसकी मदद की जा रही है। और इसके अंदर जुड़ा हुआ जो लॉ एंड ऑर्डर वगैरह, वो हम इसी के अंदर ही फिर डिस्कस कर लेंगे मेरे ख्याल से। ये बड़े अगर सब्जेक्ट्स हों तो शायद मेरे लोग आज मुझे जो सुन रहे हैं, आज मैं पाकिस्तान के अपने भाइयों से, अपनी फैमिली से, मुल्क के उन लोगों में तबसरे तजसिए नहीं करने आया। मैंने जितनी भी भाग दौड़ की है इंटीरियर के अंदर और उन ग्राउंड्स के ऊपर, सिर्फ लोगों को मैं इशू दिखाना चाहता था कि आप देखें क्या। तो बड़ी बात है, इस साल कैमरे आ गए, वरना ये सैलाब ये तो पहले से था। ये तो पहले ही कहते थे जी कराची के अंदर जो है जब सारे सैलाब ज़दगान आके यहाँ बसते हैं, ये डेमोसाइल के इशू तो पहले से ही लड़ाइयाँ चलती। फ़र्क ये इस बार कैमरे की आंख ने पकड़ा है उसको, और वो इशू बन गया क्योंकि राशिदपुर और वहाँ पर वो जो मौतें हुई हैं और जो प्रॉब्लम आया और जो रेले ने तबाहियाँ की हैं, पूरे गांव बर्बाद कर गया वो अपने साथ। आई थिंक दैट वाज समथिंग दैट रियली हिट द हार्ट। लेकिन आप सिर्फ ये मत कहें कि वहाँ हुआ है, इसने पूरी कंट्री के 4 सिमतों के अंदर इसने तबाही। वो जो दूर दराज गुजरात बॉर्डर तक के एरिया ना, उस सैलाब के इफेक्ट जो है ना वहाँ तक भी। जुड्डो कहाँ है, जहाँ हमने अभी 25 दिन से हमारी फाइट चल रही। जुड्डो इज द वे टू थरपारकर एंड थरपारकर इज नेक्स्ट टू द गुजरात बॉर्डर। तो इसके ऊपर अगर आप कुछ पूछना चाहें तो मैं उस पर अपनी बात दे सकता हूँ। सबसे पहला इशू लॉजिस्टिक्स के अंदर, क्योंकि आपकी टीम भी वहाँ काम कर रही है और आप भी वहाँ पे पूरा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे काफिला लेके गए अल्हम्दुलिल्लाह इमदाद का लोगों के लिए। तो वहाँ सबसे बड़े इशूज़ आपको क्या फेस करने पड़े रास्तों के अंदर? सबसे पहली बात ये, आपका मोरो के आगे हमारे पास इस टाइम पर 2 बड़ी शाहराएं हैं, 2 बड़ी जगलर वेन्स हैं सिंध के अंदर, जिसके थ्रू हम अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं। एक है आपकी N5 सुपर हाईवे जो नेशनल हाईवे आपकी, और एक है N55 इंदस हाईवे आपकी। यहाँ पर सेमण है, दादू है, मेहड़ है, KN शाह है और आपका लाड़काना है, और फिर आगे से जैकबा बाद आप इधर वगैरह आगे जा सकते हैं। एक ये हब चौकी से आपका रास्ता है जो लसबेला वगैरह को जाता है, ये मेन शाहरा जा रही है आपकी।
जिससे आप बलूचिस्तान एंटर होते हो साउथ पे। एक आपकी वो है N5 जिससे आप जाते हो यहाँ से हैदराबाद, हैदराबाद से आगे आपका जो है वो मोरो, मोरो से आगे आपका नौशेरो फरोज, फिर आगे आपका नौशेरो फरोज है, फिर सखर है, ये खैरपुर है, ये वाला रास्ता, ये गंबट वगैरह ये वाली है जो आगे सखर से आप फिर ले लेते हैं मोटरवे जो सीधी लाहौर तक जाए। सर अब आपका खैरपुर इज नॉन उसमें ट्रांसपोर्ट ही नहीं चल सकता। ये हमारा ये 1.5 हफ्ते पुरानी रोड जब खैरपुर फ्लड हुआ है, और उससे पहले मोरो से आगे 60 किलोमीटर तक नेक टू नेक ट्रक्स जो हैं 60 किलोमीटर तक ट्रक खड़े हैं विद जीरो मोबिलिटी। अब राइट बीच में कच्चा है, उसके उधर से आने वाले इधर से जाने वाले, तो N5 तो आपकी पिछले 10 दिन से ब्लॉक हुई भी है। अब आज भी खोलेंगे देखें उस पर रेड लाइनिंग्स मिलेंगी आपको। क्यों? क्योंकि N55 तो दादू का हाल देखें ना, अब देखें जी। पहले मेहड़ के ऊपर था ये मसला जी, मेहड़ को हिट किया। अब ये हिट भी क्यों करता है ये हम आपको बता देंगे, ये आपको भी पता है कि कभी पानी का कट, ये जो कट लगाने वाला सिलसिला है, जो लोगों को पता नहीं है कि कट क्यों लगते हैं और क्या लगते हैं, जो भी ग्राउंड पर नहीं है उनको ये बातें नहीं पता होंगी कि जब एक जगह को बचाने के लिए एक शहर डुबोया जाता है, उसको बचाने के लिए दूसरा शहर डुबोया जाता है। तो ये जो नेशनल है, ये जो इंदस वाली है, इंदस हाईवे जो सेवण वाला रास्ता है, तो ये आगे दादू से आगे मेहड़ के ऊपर ये पूरा फ्लडेड था, वहाँ से गाड़ी ही नहीं जा सकती थी, वहाँ से आपने डाइवर्जन लेना था। तो जो इधर से जा रहे थे वो नौशेरो फरोज से आगे गंबट से भी लेफ्ट ले सकते थे, सही। तो उन्होंने मोरो से नौशेरो फरोज के लिए ना लेफ्ट जाके इंदस हाईवे से यूं जाके आगे से यूं गई, ये पूरा डाइवर्ज करके नौशेरो फरोज जाना होता था। और जो वहां से आ रहे होते थे उन्होंने यूं करके निकल के कुछ यूं करना होता था कि मेहड़ क्रॉस हो जाए। तो ये दोनों मेन शाहराहें ब्लॉक हैं इस टाइम पर। पहले कहीं ट्रकों की ब्लॉकेज थी और अब खैरपुर तो आगे ब्लॉक था ना, खैरपुर तो बिल्कुल मेन तो ये आपकी ब्लॉक हुई थी। तो आपकी खजूरों के बागात जो देखते थे वो सब डूब गया आपका, वो कुछ भी नहीं है वहां पर, वो तो अच्छा खासा हैवी फ्लडिंग है, खजूरों की फसल भी। अब जो है वो नौशेरो फरोज तक कहानी आ गई है, पहले खैरपुर तक फ्लडिंग थी। और क्योंकि हमारे जो फौजी दोस्तों के साथ भी ताल्लुकात हैं, तो हमें खैरपुर के लिए भी 8-10 दिन पहले बहुत अच्छी हमारे दोस्तों से बात हुई थी। खैरपुर को बहुत इमदाद चाहिए, खैरपुर उस तरह से हाईलाइट नहीं किया गया। खैरपुर में बहुत पानी आया, क्योंकि खैरपुर सिटी में पानी आया है। सही। जब हम कोई इलाका बोलते ना तो उससे मुराद वो सिटी नहीं होती। आप मीरपुर खास कह रहे हैं, मीरपुर खास जिला है, जिला है। खैरपुर जो है वो पूरा जो भी उस एरिया अब जिला ही है मेरे ख्याल से, जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, या जो भी बनता है उसका, वो सिटी तक पानी आया तो उसका मतलब इर्द गिर्द के गाँव तो वे टिक भी नहीं सके होंगे। तो अब ये नौशेरो फरोज तक कहानी खड़ी हुई है आपकी। दिस इज द प्रॉब्लम दैट इज हैपनिंग राइट नाउ। और उस साइड पर मेहड़ पे था और दादू पे, अभी आप परसों की वीडियो आप देख लें कि वो पट्टी के ऊपर बीसियों मेन इंदस हाईवे के ऊपर जी ऐसे ही है, कितने कितने बड़ी फेट की कोचेज और लॉरियां उल्टी हुई हैं। सोचे क्या फ्लो होगा, जिसके रूफ तक पानी है, डूबी हुई है, डूबी हुई है वहां पर। तो सबसे बड़ी बात है वो जो रास्ता है, उस रास्ते पे जो ये इतना करोड़ों का ट्रक जो डूबा हुआ है, इसको साइड लाइन कौन करेगा? नंबर उसको, उस रास्ते को क्लियर कौन करेगा? तो सर राइट नाउ आपकी दो मेन शहर, अब बच जाता है आपका जो मेन जगलर वेन है वो है सीता रोड। आप सीता रोड रधन, अगर आपने लाड़काना यादगार रहेगा वो अल्लाह ने हिफ्ज़ो-ओ-मान में रखे, वो सीता रोड है। तो ये मेन जगलर आर्टरी है इस टाइम पर, जो कराची वालों को, जौनशोर और हैदराबाद वालों को, इवन हैदराबाद इज इफेक्टेड, हैदराबाद की भी खबरें ठीक नहीं आई हुई थी। तो वो ये सीता रोड है। अब सीता रोड वो जगलर वेन है जो डायरेक्ट आपको लाड़काना लेके जा रही है। अभी सब समझ रहे होंगे सीता रोड कोई बड़ा 4 लेन मोटरवे है। सर ये 1 लेन मोटरवे है, ये 1 लेन रोड है। और ये रोड जो है इसके ऊपर एक गाड़ी आ रही है तो दूसरी जा नहीं सकती, थोड़ा साइड लाइन करके चलना, 2 बंदे लेट जाए। दादू तक पहुंचने का अगर कोई रास्ता है, दादू तक पहुंचने का रास्ता है, और मेहड़ को क्रॉस करके आगे लाड़काना के लिए अगर कोई रास्ता है, इंदस हाईवे के ऊपर मेहड़ के पास से आपको सीता रोड लेनी पड़ेगी, और यहां से जाते हुए आपको दादू से पहले घूमना पड़ जाएगा उस पर। अब सोचें उस सीता रोड के ऊपर हम अपना इतना बड़ा काफिला लेके जा रहे थे, उसी जगह के ऊपर मेहड़ के एरिया के मेहड़ क्रॉस करते हुए उन्होंने हमारा रास्ता ब्लॉक कर दिया आगे से।
और 50 60 70 विलेजर्स उन्होंने आ गया। वो पीछे से किसने कहा था क्या नहीं था, मैं उसकी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि वो इतनी पतली रोड है, उस पर तो कोई आके लेट जाएगा तो वो तो 300 200 250 जितनी भी 100 150 200 किलोमीटर का वो जो रास्ता है वो पूरा ब्लॉक हो जाएगा जी। 2 बंदों ने आके लेट जाना इस रोड, उसकी कोई इस टाइम पर यू टर्न लेने की जगह नहीं है, यू टर्न लेने की जगह नहीं है। 4-5 बार गाड़ी, तो इतना बड़ा उन्होंने आके जो है वो वहां पर झाड़ियां डाल दी, प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, और हमने जाके मैं उनसे बात की तो हमने पीछे कट लगा दिया। उसके हवाले से भी शेख बताएगा क्या वहाँ पे लोग 50 गांव डूब गए वहां पर कट। भाई ये एक सबसे बड़ा मसला है, मैं इसको पहले में नहीं डालना चाहता था लेकिन डाल देता हूँ। पानी को डिस्पर्स करने के लिए या ड्रेन आउट करने के लिए कट्स लगाए जाते हैं, वो पानी आए जा रहा है तो वो उसका फ्लो तोड़ने के लिए कि वो मजीद दरवादियां ना करे, वो उसे बाहर निकालने के लिए उसका रुख मोड़ते हैं। तो कुछ इलाकों के अंदर ताहद नज़र चावल की फसल आपको दिखती है वो ठीक मिलेगी, क्योंकि उसने वहां पे पानी आया नहीं, उन्होंने कट लगाना है, पानी छोड़ा नहीं गया, अभी वहां पानी छोड़ा नहीं गया या पानी लगाया नहीं है, वहां पर आपके 30 गांव 40 गांव उठ जाएंगे तो वो कौम कहां जाएगी कि आपने कट क्यों लगाया। तो इस टाइम पर गवर्नमेंट हो या लोकल वहां के लैंडलॉर्ड्स हों, वडेरे हों, या जो लोकल अथॉरिटीज हैं, ये जो वहां के बड़े हैं जो सोच समझ के काम करा, अगर कट लगाते हैं तो यहाँ के 50 रोकते हैं जी। नहीं लगाते हैं तो ये तो पहले डूबे हैं, वो पीछे वाले और डुबो देंगे, ठीक है। तो कट लगाने से जरा इधर बर्बादी कम होती है। तो इस नेशनल इशू में ये लोकल सतह की क्राइसिस को कहां पर बयान किया जा रहा है, ये वही बयान कर सकता है जो ग्राउंड के ऊपर जो ग्राउंड पे वहां पे रहते हैं या वो जानते हैं। ये कट का इशू किसी नेशनल लेवल पर आ ही नहीं रहा कि कट लगाने से 50-100 गांव इधर तबाह होते हैं, 50-100 गांव यहाँ खड़े हैं। इस पर नेशनल एक्शन प्लान क्या है? वैसे हम कभी कहीं पे भी अगर प्रोटेस्ट वगैरह से हम मिलते हैं, हमारा रास्ता रोका जाता है तो गुस्सा आता है हमेशा कि रास्ता क्यों रोक रहे हो हमारा ही क्यों कर। लेकिन ये वाहिद जगह थी मेरे हिसाब से कि उनकी हालत देख के 50 गाँव उनके, मैंने तो वहाँ हाथ तक जोड़े उनके आगे कि दिल के अंदर, मैंने तो उनसे कितनी बात की, जो भी वहाँ हुआ चाहे मेरे साथ ज्यादती की, और उस वजह से जो रास्ते से मुझे गुजरना पड़ा वो भी अल्लाह ने दिखाना था मुझे। तो सबसे बड़ी बात तो मेरी एक रिहैब के अंदर और सिस्टम को ये आवाज़ है कि सीता रोड को प्रोटेक्ट करें आप यहाँ पे, और वो सारी पगडंडियाँ जो मेन से निकल के दूसरे जगहों से जो पूरे मुल्क की लॉजिस्टिक्स चला रही हैं उसकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आ रही होगी इन पगडंडियों पे आ रही होगी जी, क्योंकि यहाँ पर तो कोई पूछताछ नहीं है, पुलिस स्टेशन भी कोई नहीं है। आप उस पर देख लें। इसके ऊपर अगर एक बड़ा व्हीकल जाम हो गया, अगर खराब हो गया, या एक बड़ा व्हीकल या 72 सीटर या 100 सीटर कोई बड़ा ट्रक या कोई बड़ी लॉरी या कोई बड़ी कोच अगर डाउन हो गई, आपका पूरा नेटवर्क ही रुक जाएगा वहां पर। ये एक बची। तो सीता रोड पे जब प्रोटेस्ट हुआ तो हमने कितना कहा भाई हमें यहाँ से लाड़काना पहुंचने तक, इमदाद लेके जाने तक कोई हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा सिलसिला हम यहाँ से जा रहे हैं, वो खुदारा हमारे पे रहम करें। उन्होंने भी हाथ जोड़ लिया, आपने गोली चलानी है आप चला दें। मैंने कहा आप मुझ पे गोली चला दें, मैं सीना हाजिर कर देता हूँ, लेकिन मेरे सीने में जो तकलीफ है कि मुझे जाके मदद करने दें लोगों की, उन्होंने बहरहाल नहीं मानी हमारी बात। उनके पास अब खोने के लिए कुछ है ही नहीं, वो किससे डरेंगे? क्या अब इसमें 2 चीजें हो सकती हैं, या तो लोकल्स वहां के कह रहे होंगे भाई चलो रोको, ये पॉलिटिकल इशू भी तो बनेगा जी, ये भी इनको नहीं, ये किसी को पता ही नहीं है ग्राउंड क्या है, इनको ग्राउंड का अभी किसी को ग्राउंड का थोड़ी पता है। जो ग्राउंड पर वहां बैठे हैं और जिनकी यारी दोस्तियां और जो वहां सिस्टम को जानते हैं उनको पता है कि कहीं पर ये खुन्नसबाजी चल रही है, कहीं पर ये गवर्नमेंट के खिलाफ मेजर है, कहीं ये गवर्नमेंट का मेजर है, कहीं ये वहाँ के लोकल लैंड लॉर्ड्स का मसला है कि कट लगाने। अब जैसे किसी जगह के ऊपर अभी हम गए, वहाँ पर इलाके में बड़े अच्छे हैं, वो पूरा कट खोलने के लिए नादिर मक्सी साहब ने कट लगवाने के लिए ऊपर तक बात की है, जो हमें अंदर पता चला। और वो पूरा शदाब कोट जिस तरह फ्लड हुआ है, जहाँ आपके PM आए 14 फीट पानी था शेख उधर। हाँ, और उसी जिस दिन हम पहुंचे हैं उससे 1 दिन बाद PM साहब आए वहाँ पर, हम 1 दिन पहले थे शदाब कोट में, वो कट लगाना था, वो कट 7 दिन पहले लगा हुआ था। राइट ही नहीं हुआ था शेख। मैं फोन करके पूछ रहा हूँ कि भाई शदाद कोट हम जा रहे हैं, उधर क्या खबरें हैं? हाँ। सैलाब आया भी नहीं है, वहाँ पहुंचे तो लगा सैलाब सारा इधर ही आया है, अगले दिन मीडिया में आया है। हाँ, अगले दिन मीडिया में, हम मीडिया की खबर से 1 दिन पहले पहुंचे थे। शदाद कोट में 7 दिन पहले का कट लगाया हुआ था, तो 14 फीट से 7 फीट में आया जी। हम जो अंदर घुसे हैं वो 7 से 6 फीट तक था, सीने तक पानी था वहाँ, लेकिन वो भी कट लगाने के बाद तब उसमें साइड वालों ने जो है शदाद कोट वालों पे बहुत सख्त उन्होंने एहतजाज किया, लेकिन क्या करें, हल ही नहीं है कुछ। ये तो शहरों में बैठ के जी बड़ों ने कट लगा, उसके अलावा हल क्या है?
मसला है। और ये है कट, एक बड़ी टेंशन है, एक बड़ी पॉलिटिक्स है कट की कि ये किस तरह करते हैं किस तरह नहीं करते। सवाल यहां पर ये है नेशनल एक्शन प्लान कहां है इसके अंदर? आपने इस तरह के क्राइसिस के लिए गवर्नमेंट हो या सिस्टम हो या इरिगेशन और ड्रेनेज का जो डिपार्टमेंट है सिंध का, उसकी क्या प्लान ऑफ एक्शन था कि किस तरह करना था आपने? बैरल ऑफ द रैकेट, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, सारे ही फंसे हुए हैं, सारे ही गम में, सारे तकलीफ के अंदर है। तो इसका एक मसला ये है कि अगर वो सीता रोड ब्लॉक हो जाती है तो वहां से हमें एक ऑप्शन मिला जाने का, एक अल्लाह ने नेक 2 बंदे भेज दिए जो दुनिया का खतरनाक तरीन रास्ता है। वो भी मुआवजा था, वैसे वो भी मुआवजा था, लेकिन 2 लोग कहाँ से आए, हाँ। कौन थे? मैं सीता रोड के ब्लॉकेज के ऊपर जो रदन वाला रास्ता है, ये मैच थी वो जो हम वहां से, वो था कच्चे का इलाका, वो जो हमने बचपन में किस्से सुने में कच्चे के कुछ लोग होते थे। कच्चे के बारे में कौन नहीं जानता, जितने भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, देनो कच्चे के इलाके की क्या साइंस है। जो 4 घंटे मैंने और आपने और पूरी स्क्वाड ने जो कच्चे के इलाके में ट्रैवल किया ना, वो समथिंग था जिसमें मैं समझता हूँ, मैं सबको यहाँ बताना चाहूँगा कि वहाँ पर ये कच्चे का इलाका था, यहाँ पर और भी बहुत से लोग रहते हैं और बड़ा ख़तरनाक इलाका ये मशहूर है। यहाँ पर डाकू भी बड़े रहते हैं और ये इधर बड़ी जंगें चलती रहती हैं इस कच्चे के इलाके के अंदर। तो उधर जो मुझे गुजरना हुआ, क्योंकि वो सारा पानी फ्लडेड हो चुका हुआ है, 7-7, 8-8 फीट पानी है, तो वो आ गया अब रोडों पर। और कच्चे पे भी आपने कोई रोडों पे ट्रैवल नहीं किया, वो बंद के ऊपर ट्रैवल किया आप? हाँ, वो बंद पे कच्चे के ऊपर। वो थ्रू आउट जो 4 घंटे था वो एक बंद के ऊपर 20 की एक स्पीड बंद में था, ट्रैवल पानी किया। को रोकने के लिए एक बंद था, इधर फसलें थी, कुछ यहाँ तबाह थी और यहाँ पर पानी था। बंद से हम गुजरे, कोई 4 घंटे हमने गाड़ी चलाई, मिट्टी ही मिट्टी, उस पे तो कोई सिक्योरिटी ही नहीं है, और उस पर भी हम रोडों पर बैठी हुई। और उस लोगों का, सिंध के उस हिस्से का जो मैंने हाल देखा और हम सब ने देखा कि शायद ही कोई पहुंचा हो वहां, तो कोई नहीं पहुंचा होगा। वो इतनी बड़ी पट्टी है जिधर कोई नहीं पहुंचा हुआ, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई हेल्प नहीं है, और अल्लाह के आसमान के नीचे बेयारो मददगार औरतें, बच्चे, बूढ़े, फैमिली वगैरह मवेशी लेके बैठे हुए हैं। ये हाल है कि 2 लाख का या लाख की जो भैंस है ना, वो 15,000 की बेच रहे हैं इस टाइम पर, वो क्योंकि वो मर रहा है वहां पर, वैक्सीन नहीं है। वहां पे किसी ने कहा कि अल्लाह के वास्ते हमें इस घर से निकाल दो, मेरे सारे मवेशी ले लो। देख ले, ये मवेशी मेरे सारे ले लो, हमें खाली घर से बाहर निकाल दो, हमारे सामान के साथ। अब अगर वो वाला एरिया भी सिक्योर्ड नहीं है और वो वाला भी प्रोटेक्टेड नहीं, और हमें तो इस पूरे रास्ते के ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं दिखी, कोई गवर्नमेंट का एलिमेंट नहीं दिखा, कोई लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज नहीं हमने देखी वहाँ पर, जो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे हो। वो एक ही रास्ता है। बहरहाल जो सीता रोड है, अगर वो ठीक है तो उस पर तो फिर भी आमद व रफ्त है, मामला आते हैं हिसाब किताब। जो ये दादू मेहड़ वगैरह के हिट जो के शाह वगैरह को कवर करने के लिए जो वो बीच का रास्ता बना। अब ये है लॉजिस्टिक्स के इशूज़, कहीं ट्रैफिक जैम्स हैं, कहीं ट्रक उल्टे में आपके, कहीं ब्लॉकेजेस हैं, कहीं हड़तालें हो रही हैं, कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है, और किसी जगह के ऊपर इन्हीं लॉजिस्टिक्स की वजह से जो वहाँ जो लोकल्स तो नहीं, जो वहाँ के जो प्रोक्योरमेंट का इशू आ रहा है हमें, कि मतलब कहीं पे पेट्रोल डीजल के मसले, वो हमारे अली भाई उसके अंदर कहते हैं मैं 6 घंटे फंसा हूं, पानी डाल दिया किसी ने, कहीं कुछ, और अच्छे भी बहुत लोग मिले जी, लोग इतने अच्छे भी मिले हमें कि वो जानते हैं, और हम जानते हैं सिंध के अंदर के लोग, उन्होंने हमें दिल से गले भी लगाया, आंसू भी देखे, हम भी रोए, वो भी रोए, गले लगे, एक भाईचारा भी देखा और मामला भी किया। लेकिन एजुटेशन जो है वो मेरे ख्याल से, मैं थर्ड वैल्यू पे बात करेंगे, एजुटेशन क्यों आ रही है लोगों में। सेकंड, अब हम आते हैं इस मसले पे, लॉजिस्टिक्स के मसले के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अब आप ये देख लें, इन्हीं रस्तों की ब्लॉकेजेस की वजह से ट्रक वालों ने पैसे बढ़ा दिए अपने जी। फिर इन्हीं लॉजिस्टिक्स की इश्यूज के ऊपर, जिनके एरियाज के अंदर से वो मेन शाहराहों से हटके जा रहे हैं, दूसरी शाहराहों पे लुट रहे हैं बैठ के, मगिंग हो रही है इस टाइम पर, जैकिंग हो रही है इस टाइम पर, अवाम जो अलहदा उस पर चढ़ती है ट्रकों के ऊपर, जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करने चाहो, मेन के ऊपर करने चाहो, वो एक अलहदा मसला है। और दूसरी टाइप के जो क्राइम्स हो रहे हैं, वो एक अलहदा लेवल का इशू चल रहा है इस टाइम पर, जिसकी वजह से ट्रकों ने रेट बढ़ा दिए अपने। तो जो 5,000 में ट्रक जाने वाला था वो 25,000 रुपये ले रहा है, जो 15,000 रुपये ट्रक 20,000 रुपये लेता था वो 50,000 रुपये मांग रहा है इस टाइम पर। तो ओवरऑल ये एक फ्लड नहीं है, ये एक ऐसा क्राइसिस है, एक ऐसा इकोनॉमिक हिटबैक है हमें कि हम आपको बता ही नहीं सकते। और हैरत की बात है, इन मसाइल के अंदर लोग जो हैं
वो अपनी तफरी और शुगल के अंदर इस टाइम पर इन्वॉल्व हैं, और हमारे लिए क्रिकेट के मैचेस इंपॉर्टेंट हैं, जो चलें आपकी मुल्क की सैंक्टिटी के लिए मैटर करते हैं, लेकिन डू यू इवन नो, पीपल डू नॉट नो द प्रॉब्लम्स वी आर गोइंग थ्रू, जो वहाँ काम करने की कोशिश कर रहे हैं और जितने भी समाजी कारकुन काम कर रहे हैं। अब आ जाए जी पानी के इशू के ऊपर, आप बताएं ना दिल में, आपने कितना क्या देखा है वहाँ पर? हम रास्ते में ही थे, ये कच्चे के इलाके में, और टुवर्ड्स लड़काना जा रहे थे, हमारे पास ट्रक्स थे और गाड़ियाँ थी अपनी। एक तो है ना कि जो पहुँचने का जो आपने कहा, वो अपनी गाड़ियों में इंसान हो तो ठीक है, आप जा रहे हैं, आप इमदाद लेके नहीं जा रहे और आप नज़रों में नहीं आ रहे, लेकिन ख़ास तौर पे कराची से काफ़ी लोग इमदाद भेज रहे हैं। आप इमदाद के साथ जब जा रहे होते, मैं वहाँ पे मुझे याद है एक बूढ़ी माँ आई थी और उसने मुझे कहा कि क्या हम गरीब नहीं हैं, क्या हमें ज़रूरत नहीं है इसकी? और आई वाज लाइक, मैं क्या बोले, हम क्या बोलूँ, क्या जवाब दूँ? कि हम आगे डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, आपको ना मैं आगे डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा हूँ। हमारा बलूचिस्तान जो है हमारी डेस्टिनी थी, हमने वहाँ बलूचिस्तान जाना था, वहाँ काफ़ी लोग थे, वहाँ पहुँचा ही नहीं था कोई, लेकिन मुझे लग रहा था कि सिंध में हर जगह लोग पहुँच चुके हैं। यकीन जाने उस वहाँ पे मैं कहता हूँ कोई एक NGO भी नहीं आई होगी। सर आप इस बात को मैं सबको कहना चाहूँगा, ये जो आपको लग रहा है ना कि 500 ट्रक, 50 ट्रक, 25 ट्रक आप भेज देंगे और कोई बहुत बड़ा इंकलाब आ जाएगा, ये दिखेगा भी नहीं। ये देने का 1000 ट्रक भी अगर निकाले ना, ये दिखेगा भी नहीं आपको। ये कोई छोटा मोटा रीजन थोड़ी है, और ये कोई 50 ट्रक 500 ट्रक ये जो और शेख, पहले तो राशन के लिए सुना है भाई, राशन ना दो, राशन लेकर लोग बेच देते हैं। यार मच्छरदानियों के लिए मर रहे हैं, मच्छरदानी नहीं। एक मसला है ना, अभी पानी क्या लेके आ रहा है, पानी वहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि लोग, क्योंकि हम खुद गांव देहात से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा बहुत ज़्यादा गुजर बसर रहा है, मैंने बहुत बुनियादी तालीम भी वहीं पढ़ी है, दीन की भी मैंने तालीम वहाँ हासिल की है। पॉइंट यहाँ पर यह है भाईजान, वहाँ पर सफ़र पैदल बहुत किया जाता है पिंड देहातों में। अब रोडों पे तो वो अब जिस पानी को क्रॉस करके जाते हैं और जिस पानी को क्रॉस करके आते हैं, वो पानी स्टेल हो रहा है, अब वो खड़ा हो रहा है, उसका रंग बदल रहा है, उसकी बू बदल रही है, उसका जायका बदल रहा है। और हदीस में आता है कि जब ये तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी बदल जाए तो वो पानी अब उसके मसाइल हैं, ठीक है, वो पाक साफ नहीं रहा उस तरीके से। तो आप कदम रखें ना, ये दलदल है सारा। ये लोगों को लग रहा होता है, ये वीडियोस के अंदर ये जो वॉक करके पानी से जा रहे हैं, इट्स अ वॉक इन द पार्क, इट्स नॉट अ वॉक इन द पार्क। जो है वो बड़ा सीमेंटेड और बड़ा, ये अंदर आप पानी डालेंगे ना, ये आपके मिट्टी में पैर धस जाएंगे अंदर, और ये अंदर दलदल बने हुए हैं, क्वैगमायर्स बने हुए हैं अंदर। कोई आदमी भी किसी गलत जगह पे स्टेप कर ले, उसको मेजर इंजरी हो सकती है इस टाइम पर। ये बात कोई नहीं बताएगा आपको, जो गुजरते हैं वो तो इसलिए नहीं बताएंगे, ये उनकी रूटीन है, और जो काम करते हैं, जो ग्राउंड पर है, ये वही बात बताएंगे आपको। अंदर से को खाली ये नहीं है कि अपने आप को, अपने जिस्म को लेके जाना है। लोग अपनी चारपाइयों को, मोटरसाइकिलों को, घर के पंखों को, बच्चों को, बूढ़ों को कंधों पे बिठा के लेके जा रहे हैं उस दलदल। तो ये रिलीफ है पानी में उतरने की, ये सही आसान नहीं है। ये इसके अंदर दलदल एक बड़ा इशू है, इट इज टू बी एड्रेस्ड, कि जो 4 किलोमीटर की उसकी वॉक है, वो 16 किलोमीटर की वॉक बन जाएगी उसकी। इतनी मुश्किल वॉक है ये पानी के अंदर चलना, ये बहुत मुश्किल है, दलदल वाले पानी में चलना। ये मिट्टी है, क्योंकि ये तो जरी जमीन है, अब पानी खड़ा हुआ उस पर। एक दूसरा, वो पानी अब स्टेल हो रहा है, वो ला रहा है बीमारियां, वो ला रहा है स्किन डिजीजेस। और वो अभी आज की खबर है कि जाफराबाद और नसीराबाद में प्लेग की अलामतें ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं, एक ताउन की शक्ल इख्तियार कर रहा है। ये एक स्किन डिजीजेस का बड़ा प्लेग वहाँ हिट कर चुका हुआ है। तीसरा मसला यहाँ पर यह है कि इसके अंदर सांप सूंप तो नॉर्मली मिल जाएगा ना आपको, क्योंकि फसल है ना नीचे। हाँ, नहीं तो सांप तो वैसे भी इन जगहों पर होता है। तो जब पानी आता है तो वो सारी जमीन जो हशरात और अर्द हैं, वो सारे बाहर निकलते हैं ना, फिर उनके घर भी तो तबाह हुए। हाँ, उनके भी तो घर, तो वो कहाँ जाएंगे? वो तो ये एक सिस्टम के अंदर, मतलब ये इशू ही नहीं एड्रेस हो रहा है कि एक सांप एक इशू है, किसी को भी डंक सकता है, और भी बहुत सी चीज़। फिर जो पानी स्टेल खड़ा हुआ है, वो ला रहा है मच्छर इस टाइम पर खड़े पानी के लिए। ये तो प्ले ग्राउंड है मच्छरों का, जहाँ वो पैदा होते हैं। ये तो उनकी ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं। तो आपको डेंगू में यही कहा जाता है ना भाईजान, कि आप खड़ा पानी करें, तो वहाँ तो खड़े पानी की है कि बम्बार लगी हुई है पानी की। इतना मच्छर है, और ऐसा मच्छर है कि उसका बाइट आपको हम अगर तस्वीरें दिखाएं तो आप हिल जाएंगे। ऐसा मच्छर है जो सिर्फ आवाम को तंग नहीं कर रहा,
वो वॉलंटियर्स जो सामाजिक कारकुन वहां काम कर रहे हैं, सोशल वर्कर्स कर रहे हैं, ये एक बड़ा इशू है। अवाम बचाना तो दूर की बात है, 1.5 करोड़, हम वॉलंटियर नहीं बचा पा रहे अपना। वो इस तरीके से मच्छर काट रहे हैं इनको। फिर उसके बाद बदबू है, पानी बो छोड़ रहा है इस टाइम पर, और उसके बाद फिर ये पानी हीट भी क्रिएट कर रहा है। आपको याद होगा हम लोग शहदाद कोर्ट के अंदर जब वहां डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, वो मेरी शायद वहीं की एक तस्वीर थी जो इन्होंने ले ली। मैं उस टाइम पर लिटरली मेरा ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा, मेरी हालत खराब हो गई थी। मैं वहां जिस हाल में बैठ गया था कि वो डिस्ट्रीब्यूशन मुझे I think it was temperature was felt like 50 degree 50 डिग्री का टेम्प, और हब्स, इतना हब्स के आप भाई, और ऊपर से वर्कफोर्स काम कर रही है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन, इतनी गर्मी कि आपकी हब्स हवा तो चलती नहीं है वहां पर ग्राउंड के ऊपर। ये तो वहां का लोकल काम कर रहा हो तो उसको पता होगा ये मुश्किल है, ये लोगों को चीजें पता। हीट इज अ बिग प्रॉब्लम नाउ। पानी खड़ा हुआ है और वो और मजीद गर्मी क्रिएट कर रहा है वहां पर जी। फिर इस पानी के साथ एक और बहुत बड़ा मसला आ रहा है कि इसने सारी फसल तबाह कर दी है, जिसपे वो लोग अब हालांकि अल्लाह कुरान में कहता है कि वजालना मिनल माई कुल्ला शैइन है, कि पानी से जिंदगी होती है। मगर यही पानी आप देख लें, इसने पूरी, आपका राइस का एक नेशनल क्राइसिस खड़ा हुआ है सर, ये मैं बता दूंगा। राइस इज गोइंग टू बी अ नेशनल क्राइसिस। सेवन और दादू के बीच में सारा चावल लगा हुआ था। चावल तो पूरे सिंध तो चावल ने ईरी 6 हो गया और ये सेला वगैरह हो गया, तो सिंध में बहुत लगता है, सब गॉन। पहला ये था कि चलो दरख्त है या केला था या वो था तो चलो एकदम, वो भी थोड़ी देर पानी ज़्यादा टिका है, केले की भी सारी फसलें उड़ गई। तो ये क्रॉप्स का आपका बहुत बड़ा डैमेज ये पानी लेके आएगा। सब्जी का तो इम्पैक्ट देख ही रहे हम शहरों के अंदर। हाँ, वो महंगी होंगी, वो सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी इस टाइम के ऊपर। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ये तो 2 मसले हो गए, पानी के और लॉजिस्टिक्स के हैवी मसाइल। वहाँ के लोगों के जो मसाइल हैं, कुछ आप बयान करते हैं, कुछ मैं कर देता हूँ। वहाँ के लोगों के सिंपल, अगर फाइन लाइन के अंदर मैं बोलूँ तो ये है कि 10-15 साल जो है वो पीछे चले गए अपनी ज़िंदगी के। ओहो, इन्ना लिल्लाह। ना फसलें हैं जिससे, क्योंकि अभी हमारी एक जगह मुलाकात हुई शख्स से, और वो कोई ज़्यादा गरीब नहीं था, उसके पास वसाइल थे, हुआ करते थे सैलाब से पहले। तो उसने बताया कि मैंने अपनी ज़मीन पे, जितने एकड़ भी उसकी ज़मीन थी, उसने कहा मुझे 20 लाख रुपए का खाली सीड लगाया मैंने उधार पे। ये 20 लाख रुपए का सीड उसने उगानी थी फसल ठेके पे, और उसके बाद उसने 20 लाख रुपए वो पीछे क्रेडिट पूरा करा, वो 20 लाख भी बह गए, जो पिछले साल का उधार चढ़ा हुआ था वो भी गया, और अगले साल जो गुजारना था जिस इनकम के साथ वो भी ख़त्म है। तो डेट अलग है लोगों पे, उधार अलग है, और बड़े बड़े ज़मींदार जो है परेशान है। मैं जिसके पास कुछ नहीं था उसके पास तो अब कुछ नहीं है, वो पहले भी नहीं था अब भी नहीं। इलाज पहले भी मसाइल थे, अभी की आज की शेख वो फिगर है 6.5 लाख जो प्रेगनेंसीज का जो अभी डेटा आया है कि सिंध के अंदर जो है वो 6.5 लाख प्रेगनेंसीज हैं जो ड्यू हैं अगले 1-2 महीना के अंदर। कोई फैसिलिटेशन नहीं है उसकी, कोई वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, दवाइयों का, वहाँ के लोगों को दवाइयाँ क्या मिलेंगी, दवाइयों के बारे में आपके पास आज नहीं, वो डेटा हम शेयर कर लेंगे, वो इंशाल्लाह शेयर करेंगे। लोगों के मसाइल हैं, ना बिजली है, ना पानी है, ना जो है उस पानी से निकाल, वो कहते हैं ना, किसी ने कहा पानी से निकाल कहाँ डाले, पानी के अंदर डाले, क्या करें पानी ये जवाब कहाँ लेके जाएं पानी को। भाई सबसे बड़ी बात ये है, आप ये समझें कि अगर तो 33 मिलियन पीपल डिस्प्लेस्ड हैं आपके, 33 मिलियन यानी 3.5 करोड़ लोगों की खुराक हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। जिसका कोई नहीं होता उसका हाकिम सुल्तान होता है, उसका बाप भी हाकिम होता है। हुकूमत वक्त ने 3.5 करोड़ के करीब डिस्प्लेस्ड लोगों को खाना देना है। वो खाना अगर आप नहीं देंगे तो ये अमवात बन जाएंगी। और ये एक मसला आ रहा है इस टाइम पर कि जो पानी है उसने प्रेजेंटली जितने कब्रिस्तान हैं, ये इशू किसी ने नहीं उठाया इस टाइम पर कि जो प्रेजेंटली कब्रिस्तान है उनकी कब्रें ख़राब हो गई हैं,
उनकी कब्रों में उनका तकद्दुस खराब हो चुका हुआ है, जो वहाँ पर दफनाए हुए हैं, जो मदफून है। जो अमवात हुई हैं उनको दफनाने और के लिए अब जो अमवात हो रही हैं, आप मुझे बताएं दफनाएंगे कहाँ? 1300 लोग अभी रजिस्टर्ड अमवात हैं। नहीं तो वो दफनाएंगे कहाँ? आपके पास ग्राउंड ही नहीं है जहाँ ऐसी जगह हो जहाँ पानी, तो इधर भी पानी इधर भी पानी। तो आप अपनी जो है ये फ्यूनरल अपना एक्सिक्यूट नहीं कर सकते, आप जनाजे एक्सिक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि पानी। जो प्रेजेंट कब्रिस्तान है उसमें पानी, वो लाशें अलहदा मसला कर रही होंगी, वो जो दफनाई हुई मदफून जाते हैं वो अलहदा उनके प्रॉब्लम्स हैं। ये कोई नहीं बताएगा आपको। ये इसलिए कोई नहीं बताएगा क्योंकि शहर से अमदाद भेजना बहुत आसान काम है, ये भी मुश्किल है, इसकी भी अल्लाह ताला अजर दे। ग्राउंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर रहते हुए उन लोगों के साथ इस जंग से लड़ना, ये बहुत बड़ा जिहाद है, ये आसान काम नहीं है। इसको कभी भी घरों में बैठे हुए आदमी नहीं समझ सकते, जिन्होंने मारे खाई हैं, जो उनके मसाइल को समझ रहे हैं। अब खाना नहीं है, ये आप इस बात को समझें कि करोड़ों, 3-3 करोड़ लोगों का खाना आपने अरेंज करना है। और सलाम है सारी उन जमातों को, उन तंजीमों को, फलाई जमातों को और फलाई तंजीमों को, चाहे बड़ी या छोटी, जिन्होंने जिम्मेदारी ली हुई है इस टाइम पर कि उन्होंने मुल्क के इन अफराद के लिए कट मर के भी उनको खाने खिला रही है इस टाइम। पूरे जुड्डो के अंदर, जुड्डो एक शहर है जो मीरपुर खास ज़िले के अंदर आता है, और आपने थर पार कर जाना हो तो आपको जुड्डो से गुजर के जाना हो। पूरे जुड्डो को इस टाइम पर पिछले महीने से ऊपर मैं सिर्फ एक शहर को मैक्सिमम खाना प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ अल्लाह की तौफीक से। तो 1.25 करोड़ रुपये से ऊपर तो सिर्फ सुबह शाम के खाने लगाने में लग गए हैं, तो सिर्फ 6,000 लोगों की खुराक मैनेज हुई है। 6 से 7 हज़ार लोगों को सिर्फ खाना खिला सका हूँ, इससे ऊपर की आबादी को हम नहीं देख सके। वेयर इज़ द गवर्नमेंट, वेयर आर द लोकल बॉडीज, किधर हैं लोग? एक शहर के अंदर, मैं पूरे जुड्डो के अंदर पानी तो है नहीं, लाइनें तो सारी ब्लॉक हैं, सीवरेज आपका ब्लॉक है। अच्छा, ये मसला भी बड़ा आ गया भाई, कहीं पर आपने अगर स्टूल पास करना है और यूरिनेट करना है, पेशाब पखाना, निकलेगा कहाँ पर? वो वही ड्रेनेज जाएगी कहाँ पर? वो एक अलहदा मसला खड़ा हो गया वहाँ पर। आप गांव देहातों में जाएंगे ना, वैसे भी तो हम तो ऐसे इलाकों में रहे कि जहाँ पर घर होगा बराबर के अंदर आपकी जो है वो नाली जारी होगी, जिसके अंदर आपका सारा सीवेज से पानी कमरों में गटर जा रहा है। अब वही गटर और वही पानी एक है जिसपे वो कौम बैठी हुई है, और उसके लिए ये एक अलहदा मसले हैं जो उससे खड़े हो रहे हैं, जो बीमारियां हैं। पानी, एक तो पानी इज अ बिग प्रॉब्लम, आपने देना है उनको, पानी देना है आपने, या पानी फिल्टर करना है या पानी देना है आपने उनको, और खाना देना है आपने उनको, और खाना देना है आपने। वो भूखे पेट है इस टाइम पर, जो इस टाइम पर फर्दर लॉ एंड ऑर्डर और एजुटेशन क्रिएट करें कि आप खाना दें उनको। और हमने उस भूख को अपने कलेजे की रूहों से देखा है कि भूख से बिलखते हुए बच्चे देखे हैं शेख आतिफ ने, भूख से बिलखते हुए लोग देखे, मैं पहले भी देखता हूं, लेकिन इस बार मेरा कलेजा फट चुका हुआ है कि मैंने उसके हम कैसे अपने घरों की तरफ रुख करते हैं, हम कैसे बयान देते और तबसरे देते और तज्जिए करते हैं। हम तो सिर्फ लोगों को रोडों के ऊपर सुबह शाम इशूज दिखा रहे थे कि यार एक आदमी की जिंदगी की एक कमाई थी, उसका 1 एकड़ था, वो उड़ गया, फसल थी वो उड़ गई, मुश्किल से उसने मिट्टी का एक घर बनाया था वो तबाह हो गया, छत थी वो चली गई उसके पास, तरपालों की भीख मांगता फिर रहा है वो रोडों के, मवेशी थे बह गए। औरतें वहां पर दूध पिला रही हैं इस टाइम पर अपने बच्चों को, और प्राइवेसी नाम की चीज नहीं है उनके पास, पर्दा नहीं है, क्योंकि एक टेंट के नीचे 20 लोग बैठ के गुजारा कर रहे हैं। तो वो महरम और नामहरम का मसला देखेगी वहां पर, या वो अपने बच्चों को वहां पर ब्रेस्ट फीड करेगी वहां पर? ये मसले होते हुए इस टाइम के ऊपर अगर कोई गाड़ी गुजरती है तो वो भागती हुई मासूम, सिंध की वो बेटी भागती हुई आ रही है, बलूचिस्तान की वो बेटी भागती हुई आ रही है कि इमदाद में शायद 2 राशन बैग मिल जाए उसको। मर्द अलहदा ख्वारी कर रहा है उनका वहां पर, बच्चे अलहदा बिलक रहे हैं वहां पर, जानवर अलहदा उनका मर रहा है इस टाइम पर, और बीमारी अलहदा दोनों को लग रही है, मवेशी को भी लग रही है, क्रॉप को भी लग रही है। ये मसला भी मैंने रिसेंटली उठाया था एक वीडियो में, मैं मजीद बयान करता हूं कि गंदम स्टेल हो रहा है वहां पर, गंदम काली हो गई। अब गंदम किसकी? वहां के बड़े अमीर लोगों की। खरीदता कौन है? हुकूमत सिंध। हुकूमत अगर गंदम नहीं खरीदेगी तो जो गंदम उगाने वाले सेठ हैं उनके पास पैसा नहीं आएगा, उनके पास पैसा नहीं आएगा तो वो हारी को पैसा नहीं देंगे, और हारी और किसान को अगर गंदम के पैसे नहीं मिलेंगे
तो वो जो बिल्कुल अठन्नी चवन्नी में भी गुजारा करके कर रहा था, उसका भी गला घोंट के आपने उसको साइड में कर दिया। इसके बीच के अंदर उसके पास चलो दूध और रोटी और सब्जी वो ग्राउंड से खुद उगा लिया करता था, वहां पानी खड़ा हुआ है। इस तरह अवाम सफर कर रही है, पाकिस्तान के बच्चे, पाकिस्तान के बेटे, पाकिस्तान की माएँ, पाकिस्तान की बेटियां इस टाइम पर इस तरह से सफर कर रही हैं। और हमारे पास इश्यूज हैं दूसरे, हमें जलसों की पड़ी है, हम अपना मुद्दा बयान करने में लगे हुए और हम अपनी मुखालफतों में लगे हुए इस टाइम पर। दिस इज वेयर द पाकिस्तान इज स्टैंडिंग। सिंध और बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब और ऊपर कश्मीर, ये आपके केपी के एरियाज में तो मैंने डेरा इस्माइल खान में मेरी टीम काम कर रही है इस टाइम पर, 30 शहरों में मैंने काम किया, लेकिन जो आंखों देखा हाल है, कोई एहसास नहीं है इस टाइम के ऊपर। और हमने इशू के ऊपर मिट्टी डाल के आगे की बात करके लोग तो ये चाह रहे हैं ना कि खत्म हो बात हो, चलो भाई ठीक है, 7 दिन देख लिया, 10 दिन देख लिया, 15 दिन देख लिया। नो, उनकी जिंदगियां सालों साल के लिए मफकूद हो चुकी हुई हैं, उनकी जिंदगियां सालों साल के लिए मफकूद। और जो वॉलंटियर वहां पर खड़ा होकर सामाजिक कारकुन काम कर रहा है, उसकी प्रिजर्वेशन का क्या, उसकी जिंदगी का क्या, जो इस टाइम पर कैंसर से लड़ रहा है और खुद को कैंसर करवा रहा है इस टाइम पर, उसके लिए कोई प्रिजर्वेशन नहीं है। कोई से कुछ लोग दे रहे हैं, मैं उनका भी जिक्र कर दूंगा, लेकिन इस टाइम पर छत नहीं, सर नहीं, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं, बीमारी से लड़ाई नहीं, खुराक नहीं, पानी नहीं, पेशाब करने के लिए, पखाना करने के लिए ड्रेनेज नहीं, ठीक है, धूप से बचने के लिए छत नहीं। टेंट की ड्यूरेबिलिटी क्या होगी, कितना टेंट दे देंगे हम लोग, ड्यूरेबिलिटी क्या है उस टेंट की, थोड़ी सी सख्त हवा चलनी है फिर टेंट गिर जाएगा आगे से, कितना संभाल लेंगे आप वहां पर। इस सारी सिचुएशन के बीच के अंदर एक्सपेक्टेड प्रेगनेंसीज जो आने वाली हैं, वो मेरे पास जो अभी का रीसेंट अभी जो मुझे स्टैट्स भेजे गए हैं, 75,000 एक्सपेक्टेड डिलीवरीज हैं इन द कमिंग नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ। कैसे करेंगे वो, लेबर कहाँ होगी, कहाँ जाके बच्चा पैदा करेंगे वो, और उसके बाद के जो मसाइल हैं वो कहाँ देखने हैं इन्होंने। एंड वेयर इज द गवर्नमेंट, वेयर, एक कहते हैं ना बाप होता है हुकूमत वक्त और विफाक, आप कहें सूबाई को कहें, हम विफाक को कहते हैं। कहाँ गया करोड़ों का जो पैसा आ रहा है, जो एड में लिया जा रहा है, कहाँ है वो सब कुछ। वेयर इज दैट मनी विच इज नॉट हेल्पिंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। तो प्राइवेट इदारों को, इन तंजीमों को और उन लोगों को जो शहरों से, माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत दम है, हम तो दुनिया जहां का कर्ज उतार सकते हैं। और पाकिस्तान की कौम ने दिखा दिया कि हम अपने भाइयों के साथ कितना प्यार करते हैं, जबरदस्त इमदाद दी है। एक छोटे से छोटा आदमी भी अपना नेट पे क्लेम कर रहा है, मैंने 60 लाख की इमदाद की, मैंने 1 करोड़ की इमदाद की, मैंने 2 करोड़ की इमदाद की। बड़े तो अपने लिहाज से कर ही रहे हैं, वो कह रहे हैं किसी ने मैंने 6 अरब की कर ली, किसी ने 3 अरब की कर ली। तो ये पाकिस्तान की कौम है, इनका भरोसा आप जीत लेते तो आपके कर्ज के लिए भी पैसे दे देती है आपको। ये मैं हजरत जी को भी बात कहना चाहूँगा, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं इस टाइम पर, कि अगर कॉम्पिटेंसी होती तो पाकिस्तान की आवाम पैसा देगी आपको। उन्हें दर्द दिखा है, उन्होंने पैसा निकाला, लेकिन दीज आर द इश्यूज। ये मर नहीं रहे, ये बढ़ेंगे अभी, और अभी इन्होंने शहरों का रुख करना है, ये भी शहरों का रुख होना है। आप ये मत समझें कि ये सिर्फ वहीं कहानी खत्म हो जाएगी। ये प्लेग्स और ये प्रॉब्लम्स अभी शहरों की तरफ आ जाएंगी उनकी शक्ल में, क्योंकि उनके पास तो कोई पुरसाने हाल है ही नहीं। तो जहाँ 1 लाख का बैल, सॉरी अदील भाई मैंने लंबी कर दी बात, 1 लाख का बैल या 1.5 लाख का बैल, ये मज जो है, भैंस जो है, अगर वो 15,000 पे आ जाएगी, सोच लें वो कितना मजबूर है इस टाइम पर। सिंध का किसान इस टाइम पर कितना मजबूर है, सोच लें आप लोग। बलोचिस्तान का बलोच कितना मजबूर है इस टाइम पर, के सोच लें आप। जनूबी पंजाब का आदमी कितना मजबूर है इस टाइम पर, आप सोच लें कि उसे 2 लाख का, जिंदगी में एक कमाई होती है गांव देहात के। आप हमारे पिंडों देहातों में आए, हम तो पंजाब में भी के पिंड देहात में वक्त गुजारा है। एक भैंस, एक खानदान के पास एक भैंस, उसकी जिंदगी की कमाई होती है, जिससे वो दूध भी निकालता है और जिसके वो अल्लाह आपका भला करे अपनी दूसरी एग्रीकल्चर भी कर रहा होता है। और भी एक भैंस एक लाइफ होती है, एक ज़िंदगी की लाइफ सपोर्ट होती है। और हमने रास्ते में बैलों को डूबते हुए, तैरते हुए, सैलाबों में गुजरते हुए देखा है, बचा भी नहीं सका उसको, कि उसकी खाल से ही कोई काम चला लेता। तो मेरे ख्याल से ये लोकल बड़े इश्यूज हैं इस टाइम पर जो खड़े में, और ये अभी पानी नहीं जा रहा, ये तो पानी टूटता जा रहा है, उतरेगा ठीक है, अपने लिहाज से उतर रहा है। तो आई थिंक तीसरा बड़ा इशू जो आवाम का वहाँ पर ये है कि गाड़ी तो है ही नहीं, जानवर चल नहीं सकता, सारा काम पैदल कर रहे हैं वो लोग, और 4 घंटे का काम अब 8 घंटे में होगा, ज़्यादा में 1 घंटे का काम 2 घंटे 3 घंटे में चलेगा। तो लाइफ इज़ वेरी टफ। रोटी कैसे बनाएंगे वहाँ पर?
आप सबको छोड़ें, मच्छर को भगाने के लिए लकड़ी चाहिए होती है ना, कि लकड़ी गीली है, क्या जलाएंगे? लकड़ी कैसे जलाएंगे आप? जब लकड़ी गीली है, जब लकड़ी ही पानी के साथ गीली हो गई, लकड़ी जलेगी कैसे? मच्छर से बचने के लिए मच्छर, कितनी मच्छरदानी निकालेंगे आप? कहाँ का? और सब मेन पर आ रहे हैं, मेन पर आप देके जाते हैं। अक्सर लोग जो अफेक्टेड हैं आदिल भाई, वो अंदर गांव देहातों में जी, और वहाँ ऐसे ऐसे सफ़ेद पोश लोग बैठे हैं। और ये मैंने 2020 में भी देख लिया था। मैं एक ऐसे गांव में गया सिंध के अंदर, वो इतने गैरतमंद लोग थे कि वो कहते थे कि हम ना ज़कात लेंगे ना खैरात लेंगे, अगर किसी ने कुछ करना है बाहर छोड़े जाए हमारे गाँव, ना हम अपनी औरतों के साथ रोड पे आके बैठेंगे। उनकी हया शर्म का मसला है। कौन जाएगा अंदर? कौन जाएगा अंदर उनसे पूछने के लिए? हम गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं सिर्फ ये अपनी बड़ाइयाँ मारने के लिए नहीं आया यहाँ पर कि जी फलां जमात पहुंची और हम नहीं पहुंचे। मैं इस वॉर ऑफ प्रूविंग हु वेंट देयर एंड द वॉर ऑफ प्रूविंग के कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा, सब काम कर रहे हैं अल्लाह के लिए। लेकिन वल्लाही एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का अनअटेंडेड है इस टाइम पर। कोई नहीं गया, क्योंकि लोग मेन पर ट्रक बेचते हैं, वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होती है और वहाँ वो लोग बैठे हुए हैं जो फ्लड अफेक्टेड भी नहीं है। उनका सीजन है कमाने का। बहुत से लोग मेन पर बैठे हुए हैं जो फ्लड अफेक्टेड नहीं है। और इसकी पहली पहचान मैं आपको बताता हूं, अगर कोई बगैर मवेशियों के साथ बैठा हुआ है तो ज़रा नज़र रखें। जो मवेशी लेके आया है, जो अंदर से सामान लेके आया है, ये रियली अफेक्टेड लोग हैं। मेन के ऊपर अंदर गांव के अंदर जाने वाली हिम्मत चाहिए। डिग्री के ऊपर हम गए थे जुड्डो जाते हुए, मेन पे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अंदर गांव देहातों में 100 गांव है अंदर, कैसे जाएंगे? पानी में उतरना पड़ेगा। पानी में उतरना अच्छा, पानी में उतरने के लिए गेयर्स नहीं है आपके पास, लेदर के आपके पास जो है बूट्स नहीं है आपके पास जो है वो सूट्स नहीं है जिसके साथ आप फ्लड वाटर के अंदर उतरें, क्योंकि अब तो पानी स्टेल हो गया है, अब तो पानी बो मारेगा। अगर आपने अंदर उतर के जाना है और मेन रोडें और साइड की पगडंडियां डूबी में, कैसे जाएंगे आप? तो जो जा रहा है वो बीमार पड़ जाएगा आगे से। अल्लाह हिफाजत रखे। मैथ्स है ये वो मैथ्स है जिसके अंदर एक बड़ी कौम 3-4 सूबों के अंदर इस दुख के आलम में बैठी है। जो इमदाद करने जा रहे हैं वो भी उस दुख के आलम में बैठे हुए हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर मेरी तमाम NGOs जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, सबसे खुदारा ये अपील है, उनके लिए दुआएं भी हैं कि अल्लाह ताला उनको इस्तकामत दे। आप लोगों के लिए हौसले की बातें भी शेख साहब ने की हैं और मेरी आपसे इल्तिजा है, तहसीन पेश करते हैं, रिक्वेस्ट है कि अल्लाह के वास्ते थकने का वक्त नहीं है। लोगों के अपने कारोबार भी हैं कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, बड़े शहरों के अंदर अपनी फैमिलीज़ भी हैं, लेकिन एक बार ज़रा उन बच्चों को, उन भूखे प्यासे लोगों को, बेसहारा लोगों को आप देखें। आपकी अपनी फैमिलीज़ भी हैं, आज उनके साथ कोई नहीं है, उनका कोई सहारा नहीं है। शेख साहब ने सही कहा, ये कोई प्राइवेट तंजीमों का या प्राइवेट NGOs का ये कोई मसले का हल नहीं है, ये तो गवर्नमेंट लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल का मसला है। इंटरनेशनल लेवल के फंड्स इसके अंदर चाहिए, इमदाद चाहिए लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। लेकिन शायद आपकी आखिरत इसके अंदर बच जाए। किस तरह सोएंगे रात को कि आपके बीवी बच्चे शहरों के अंदर, आपके घरों के अंदर सुकून इत्मीनान की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आप वो देख के आए हैं वहाँ पे कि लोग किस एक रोटी के लिए तरस रहे हैं, मच्छरदानियों के लिए तरस रहे हैं, एक दिन के राशन के लिए तरस रहे हैं कि उनको नहीं पता कि आज तो शायद कोई पका पकाया खाना कोई NGO दे गई, कल को पता नहीं वो मसीहा वापस आएगा नहीं आएगा। नहीं, एक दिन आपने कर दिया है तो अगले दिन का क्या? अब ये देख लें, अभी की मैंने अपनी टीम को बोल के स्टैट्स मंगाए कि जी मुझे मेडिकल पूरा बता दें, क्या फैब्रिक चल रहा है, किस लेवल पर कैटास्ट्रोफी हिट की हुई। गैस्ट्रो की सारी मेडिसिन शॉर्ट हैं इस टाइम, जबकि अली बवानी जो हमारा मेन लीड है उसका मेडिसिन का ही बिजनेस है मीरपुर खास के में, जो अपना सब कुछ कुर्बान करके। और बहरहाल मैं खराज तहसीन देता हूँ अली बवानी को, बाकी सारे समाजी कारकुन जो काम वॉलंटियर वर्क जितना काम करा शेख आतिफ का, उनको सलाम है इस टाइम पर। लेकिन मैं अपने लड़के की तो सबसे पहले तारीफ ज़रूर करूँगा, क्योंकि अली बवानी ने अपनी एजेंसियाँ लूज़ की हैं, बिजनेस की एजेंसियां लूज की हैं उसने मेडिसिन की, क्योंकि वो 1.5 से 2 महीने से खपा हुआ इस टाइम पे फ्लड विक्टिम्स के साथ। तो वो मेडिसिन के अंदर खुद करता है, तो ये उसकी रिपोर्ट सुने। गैस्ट्रो की सारी मेडिसिन शॉर्ट हैं जी, गैस्ट्रो की सारी, ये जो गैस्ट्रो गैस से रिलेटेड ही है ना जी जी, आपकी स्किन मेडिसिन शॉर्ट हो गई हैं, डायरिया की सारी मेडिसिन शॉर्ट हो गई होंगी, ये हो रहा है ना वहाँ पर। पैनाडोल 290 रुपए की थी का बॉक्स था, 1000 रुपये में भी नहीं मिल रहा।
3 टाइम्स प्राइस बढ़ी है आपकी पैनाडोल के डब्बे की, ठीक है। उसके बाद 460 रुपये का आटा था, 520 रुपये का आटा करे, 70 रुपये आटे पे प्राइस बढ़ गई है। जो ये लोकल प्रिक्योरमेंट के इश्यूज आ रहे हैं, जो हम लाड़काना से या बीच के शहरों से ख़रीदारी करके कहीं जा रहे हैं। चाय की पत्ती महंगी, दालें महंगी, तरपाल 600 रुपये की मिलती थी, 1350 रुपये की तरपाल कर दी है इन लोगों ने। मच्छरदानी 500 रुपये की थी, 750 रुपये की कर दी है। 4000 रुपये में टेंट हमने उठाया 1.5-2 महीने पहले, ठीक है जी। पहला बैच जब उठाया, हमने पहला टेंट उठाया 4000 का उठाया, 7000 रुपये में इन्होंने टेंट कर दिया आपके। पानी की बोतल 40 रुपये की थी, इन्होंने 50 रुपये की कर दी आगे से। और उसके बाद जो ट्रांसपोर्टर माफिया है वो 50-50 हज़ार रुपये तक जो है ना रेंट को लेके चला गया आपके। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि किडनैप्स भी किए जा रहे हैं, वर्कर्स को, वॉलंटियर्स को किडनैप किया जा रहा है। हमारे अपने लड़के को ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन मारा गया, क्योंकि लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, तरसे में हैं और गुस्से में। तो कोई भी इमदाद आती है। मैंने 2 जगहों के ऊपर, शेख वो हिम्मत नहीं आ रहा, मैंने उससे बोला क्या हुआ, बस कह रहे पार्ट तो पैकेज। आसिम को मैं लिटरली आज अपनी टीम के लोगों को और सारी तंजीमों के बच्चों को, जो लड़के काम कर रहे हैं और जो लोग काम कर रहे हैं, मैं सबको आज उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और अपनी टीम को भी मैं मोटिवेट और अप्रिशिएट करता हूँ कि हार नहीं माननी आप लोगों ने, हिम्मत नहीं हारनी आपने। क्यों? क्योंकि अगर वी आर द लास्ट डिफेंस एंड द लास्ट स्टैंड फॉर आवर कंट्री राइट नाउ, क्योंकि सिस्टम में तो कोई नहीं है इस टाइम पर। और अगर पाक फौज भी काम कर रही है, हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं अगर वो भी ग्राउंड पे काम करें। और हर इलाके में एब्सोल्युटली गवर्नमेंट नलिफाई नहीं होगी, लेकिन बहुत सी जगहों पर बहुत कुछ नहीं है, बहुत सी जगहों पर ये भी नहीं है, बहुत सी जगहों पे फोर्सेस भी नहीं पहुंच सकती इस टाइम पर, क्योंकि कितना पहुंचेगी वो। बहुत सी जगहों पे हम कोई भी नहीं पहुंच और बहुत सी जगहों पे हम भी नहीं है। हम खुद दावा करते हैं बहुत सी जगहों पे हम नहीं पहुंच सके इस टाइम पर। नोडेरो के पास मेरा उस दिन जुम्मा था लाड़काना के में, तो नोडेरो से एक बच्चा कश्ती से आया 50 मिनट में। पहले कश्ती से आया जमीन के ऊपर, वो टाइम खा गया उसका 15-20 मिनट। फिर वहां से भागता हुआ आया लाड़काना में जुम्मा सुनने के लिए मेरे, इसलिए जी शेख साहब पहली दफा लाड़काना है तो हम उनको देख लेंगे। अब भाईजान दिस इज हाई टाइम। और चाहिए जन्नत बनाने का। मैंने उससे पूछा क्या हाल है, कह रहे 15 फैमिलीज मेरे गांव में सी में जाता हूँ, खाने को कुछ नहीं, खाने को कुछ नहीं। उसी दिन हमने अली भाई को भेजा और वो वहाँ पे पूरी अल्हम्दुलिल्लाह 15 लोगों को राशन, टेंट्स वगैरह सबको दे के आए, 15 खानदानों को। लेकिन ये हाल है नहीं, ये तो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं और ऑर्गेनाइजेशंस के भी और चल रहे होंगे इस टाइम पर। ये पाकिस्तान के खैर खाओं को देख लें आप, देख लें आप पाकिस्तान के खैर खाओं को आज देख लें। ये इन दाढ़ी वालों के खिलाफ ही पूरी पूरी तहरीकें उठाई जाती हैं ना। देख लें पाकिस्तान के खैर खा आज यही लोग हैं, ये दीनी मदारिस के लोग हैं जो मैदानों में उतरे हैं इस टाइम पर। मैं किसी को साइडलाइन नहीं करना चाहता कि मैं लिबरल और दीनदार आदमी की जंग कर रहा हूं। बहुत से लोग हैं कॉरपोरेट के भी काम कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो लिबरल माशरे के भी काम कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमैनिटी के दावेदार जो थे आज ग्राउंड के ऊपर आप देखेंगे, आपको ये दीनी मदारिस के लोग सबसे ज्यादा ग्राउंड में मारे खा रहे हैं। कोई डर नहीं है इनको किसी चीज का। क्यों? अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह के लिए बाहर निकले में है। रब की मखलूक को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इस टाइम पर। घर छोड़े में 50-50 दिनों से, फैमिलियां अबैंडन की हुई हैं हम लोगों ने। क्यों? हम नहीं देख सकते इस चीज को। और अल्लाह ताला सबको ही कबूल फरमाए। पॉइंट यहाँ पर ये, दिस इज नॉट गोइंग टू एंड अप इन 1 मंथ और 2 मंथ। हर से वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, सिग्नल्स ही नहीं है मोबाइल के, किसी जगह पर सिग्नल नहीं है, किसी जगह के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में वॉलंटियर्स को मारा जा रहा है, किसी जगह पे वॉलंटियर भी सुनने में किडनैप भी किए गए, ठीक है। और बीच के अंदर इसमें दूसरी 2 नंबर पार्टी कहीं पर भी हो सकती है, वो पंजाब में भी होगी, वो सिंध में भी होगी, बलूचिस्तान में होगी, वो अलग एक्सप्लॉइट कर रही है। फिर आपके ट्रक जो हैं उनको सिक्योरिटीज चाहिए। और इस पर मैं डीआईजी मकसूद मेमन साहब का, जो डीआईजी सिक्योरिटी हैं, तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें स्पेशली इस बात पर यकीन दहानी कराई कि हम आपकी सारे लॉजिस्टिक्स को सिक्योरिटी देंगे, वो सारी प्रोटेक्शन देंगे, वो जितना माल आप यहाँ से सिंध के लिए भेज रहे हैं। तो हम सिंध गवर्नमेंट के अंदर पुलिस का बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारी मदद की कि हमारे लॉजिस्टिक्स जो है वो सिक्योर क्यों। मगर कितना कर लेंगे, कितना कर लेंगे आप लोग? जब लूटने वाला भी जरूरतमंद है, हाँ। क्या करेंगे उसके खिलाफ? हम वो लूटने देंगे ना। उसने आपको मार दें, आप मुझे क्या मारेंगे? आप उसने बोला ना गोली चला दें आप। जब आप वहां पर प्रोटेस्ट के अंदर फंसे थे तो पुलिस वालों ने आपसे कहा आप इजाजत दें, हम ही साफ कराते हैं, हाँ। लेकिन उसमें फसाद होता। लेकिन सामने कौन लोग थे? सामने कोई बदमाश थोड़ी ना थे, वो भी बेचारे, उनको 50 गाँव डूबे थे, घर में राशन नहीं, पानी नहीं, खाने पीने नहीं। इस तरह हम अपने लोगों के ऊपर थोड़ी कोई अपनी जुल्म ज्यादती कर सकते हैं। हम दर्द रखते हैं, अहले दर्द में से हैं, अपनी कौम के साथ खड़े हैं। और कोई हो ना हो,
हम एंड तक फाइट करेंगे अपने लोगों के लिए, हम अपने रब के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए, अल्लाह की ज़मीन के ऊपर। जब तक उस पाकिस्तान के बेटे ज़िंदा हैं हम अपना तन मन धन लगा देंगे इस टाइम के ऊपर अपने लोगों को बचाने के लिए, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए। अगर मैं पब्लिक डोनेशन नहीं मांगता, जी शेख, ये क्या इशू है? मैंने पब्लिक डोनेशन नहीं मांगी। आपने क्यों कैंप नहीं लगाया कोई अपने इंस्टीट्यूट के बाहर? मैंने हमारे मसाइल हैं कुछ बड़े अरसे से, इस इदारे के बहुत मसाइल हैं, मेरी पर्सनैलिटी के बहुत से मसाइल हैं। मैंने नहीं पब्लिकली फ़ंड मांगा, मेरे साथ मसाइल रहे हमेशा से, जिसकी वजह से मैं दुनिया में बहुत सी जगहों पे पीछे रहा। मैं इसको गलत नहीं कहता, लेकिन हमने नहीं किया। हमने जिसको लगता है कि हम काम कर रहे हैं वो खुद ही देख ले। बाकी हम अपने और अपने दोस्तों के अंदर, मतलब हम आज इतनी भी इज़्ज़त नहीं कमाई हुई कि एक फ़ोन लगाएं, और मतलब अगर एक फ़ोन लगाने के बाद भी हमारी इतनी इज़्ज़त नहीं है कि हमारे फ़ोन के ऊपर भी काम अगर नहीं होता तो क्या फ़ायदा है ज़िंदगी का। तो बहरहाल हम तो नहीं इस तरीके से, हमारी अपनी एक सैंक्टिटी है, एक हमारा वो है, हम तो खुद पैसा लगाने वालों में से हैं। ये नहीं था, थर में लगाया, 150 कुएँ लगाए वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, 3-3 लाख का एक कुआँ है, 1.5 लाख का कुआँ है, 2-2 लाख के कुएँ हैं वहाँ पर, थर में लगाया वहाँ पर, वहाँ राशन तकसीम किया। उसके बाद जो है पिछले फ्लड में खड़े थे, इस फ्लड में अपनी कौम के साथ खड़े हैं, हीट वेव्स में फ़ाइट की भी हमने लोग हैं। तो हम तो अपनी तरफ से करते हैं, और जो हमारे साथ पूरी दुनिया, इंटरनेशनल दुनिया में हमारे लोग हैं जो हमारे साथ सपोर्ट करना चाहते हैं वो करें। इंग्लैंड के लोग हैं, कनाडा के लोग हैं, यूएस के लोग हैं, लेकिन हम पब्लिकली इसलिए नहीं मांगते कि भाई हमारी आवाज़ की जो धाड़ है, वो आवाज़ की धाड़ इसी वजह से ना, वो हक यहाँ पे तो जो देता है वो तो कहता है गला ही दबा दो हक का, जिसने भी देना चाहिए वो कहता है हक का गला दबा दो। बहरहाल हम जो है वो काम कर रहे हैं, जिसको ठीक लगता है, जिसको हम पर भरोसा है, जिसको समझ में आता है वो देख लें, नहीं है हम अपना आप बेच के भी अपने लोगों की मदद करेंगे और एंड तक खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। वर्क फोर्स भी देंगे, वॉलंटियर फोर्स भी देंगे, पैसा भी लगाएंगे, अपना आप भी बेच देंगे पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह ताला। और बातें नहीं करेंगे हम, ये तज्जिए बहुत आसान है, ये तबसरे बहुत आसान है, ग्राउंड में मार खाने के लिए उतरे हैं अपने लोगों के लिए इस टाइम पर इंशाल्लाह। और हमारी निगरानी के अंदर हमारी कोशिश होगी अल्लाह की ज़मीन के ऊपर एक रात भी कोई पाकिस्तानी भूखा ना सोए। ये दर्द, ये गम के साथ हम आज बैठे हैं, इसी के साथ हम जिएंगे, इसी के साथ जी रहे हैं इस टाइम पर। हमारी ज़िंदगी में इस टाइम पर और कोई मकसद नहीं है कि, और ये वक्त भी दावत तबलीग का है, ये वक्त है उनको तदरीस करने का उस तकलीफ़ और कर्ब के आलम के अंदर। और कोई नॉन मुस्लिम कम्युनिटी भी होगी हम सेव करेंगे उसको, और हमने किया है माशाल्लाह। हालांकि पास हमारा बच्चा है दानियाल उमर, उसने जाके नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ की सपोर्ट की है। तो मैं ये भी बता दूं कि इस टाइम पर कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं सोशल मीडिया पे ताकि लोग काम देख लें, 30 शहरों के अंदर माशाल्लाह हम पिछले 2 महीने से लगे हुए। बलूचिस्तान में लसबेला हो गया आपका, ये अभी मेरे पास लिस्ट आई थी तो मैं वही देख रहा था कि मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि वल्लाही इतना हो भी गया, अल्लाह ने काम ले भी लिया और भी लोग काम कर रहे हैं। मैं उनकी भी अप्रिशिएट करता हूँ, मैं उन्हें सलाम करता हूँ। मैं सारे इदारों को, सारी तंजीमों को, दीनी हो गैर दीनी हो, मैं सबको सलाम करता हूँ, मैं सबको अप्रिशिएट करता हूँ। बलूचिस्तान में लसबेला, उथल, विंदर, नसीराबाद, जाफराबाद, सोबतपुर, जलमक्सी, डेरा मुराद जमाली में तो माशाल्लाह हम काम कर रहे हैं। कुछ पहले किया था, कुछ एपिसोड के बाद किया। पंजाब में तौनसा, राजनपुर, फाजिलपुर और जो है ये तो हमारा माशाल्लाह आसिम ने यहाँ पर लीड किया था जी। खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान के अंदर अहमद काजी वाली पार्टी जो है माशाल्लाह वो लगी हुई है, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ। सिंध जो मेरा पर्सनली मेन, सिंध और बलूचिस्तान में मैं मेन मरकज़ में जहाँ अपनी टीम के साथ रहा हूँ, जुड्डो, पूरा जुड्डो नूर अहमद लशारी ने संभाला हुआ है वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। इतना वो काबिल शख्स है, आलिम दीन है माशाल्लाह, और फजीलत शेख हफीज़ुल्लाह उनकी हिफाजत करे। वो आदमी का अपना घर डूब गया, मेरे उस कारकुन का अपना घर डूब गया, वो आलिम दीन है, और 30 उलमा की तनख्वाह ये इदारा अलहदा दे रहा है इस टाइम पर, जो हम बताते नहीं है किसी को। 30 गरीब उलमाओं की तनख्वाहें हमारे इदारे से चल रही हैं कि एक आलिम को कहीं भीख नहीं मांगनी पड़े। शेख आतिफ खड़ा है इन चीज़ों के लिए कि उलमा को किसी के आगे भीख नहीं मांगनी पड़े, वो सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे खड़े हों ताकि वो इज्जत से अल्लाह का दीन पढ़ा सके। वो अलहदा देख रहे थे, थर पार करके मसाइल में अलहदा देख रहा था इन फ्लड से पहले, और अल्लाह के करम से आप अंदाज़ा लगाएं पूरे झुड्डो में नूर अहमद लशारी की टीम और उसके बेटे और उसका ख़ानदान और उसका सिस्टम पूरा 1 महीना हो चुका हुआ है। उस आदमी की आंखें आप देख लें, वो कभी किश्तियों पे बैठा हुआ है, कभी मोटर बोटें, अच्छा मोटर बोटें इन्होंने, आप देखें इस कौम को क्या हो चुका है। 25,000 रुपये की रेंट कर दिया आपने मोटर बोट का, एक दिन का रेंट आपने। हम फकीरों के लिए जो काम कर रहे हैं 25,000 रुपये का रेंट करते हैं। खुदारा कोई थोड़ी सी शर्म करो, खुदारा थोड़ी सी हया करो यार इस टाइम पर। तुम्हें तो मुंह ज़बानी कह देना चाहिए यार फ्री में ले जा, मेरी जन्नत मिल जाएगी इसके ऊपर।
तुम पैसे बना रहे हो इसके अंदर, तुम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बना रहे हो इसके अंदर, अपनी अपॉर्चुनिटी बना रहे हो इसके अंदर, कियोस्क के अंदर। वो कभी मोटर बोटों में बैठा हुआ है, कभी किश्तियों में जुड्डों के लोगों को खाना दे रहा है। वो हो गया अली बवानी और नूर अहमद लशारी और सारी उसकी फौज जो वहाँ पर खड़ी। कभी जुड्डों के बाहर वो बाईपास पे, बदीन वाले बाईपास पे खड़ा होकर मारे खा रहा है, कभी वहाँ पे खाने खिला रहा है, कभी कहीं पानी भिजवा रहा है। 4 बच्चे उसने, अपने बच्चे भी लगे हुए उसके। तो सलाम है ऐसे उन हीरोज़ को, अनसंग हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान, जिनका नाम शायद आज ऊपर नहीं आ सकेगा, लेकिन मैं लेता हूँ उनका नाम। लगे में पूरा जुड्डो सिटी इस टाइम पर आप देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज ने आके भी हमारी तायद की, पूरे जुड्डो सिटी पे हम खड़े हुए हैं इस टाइम पर। और बाईपास से लेके पूरे जुड्डो सिटी के अंदर सुबह पूरी नकासी, और अब वो आगे इलाके के अंदर 9 कोट तक फैल गया काम, जो पहले जीरो क्या कहते हैं उसको, जीरो ग्राउंड जिसे कहते हैं, जहाँ से आगे आपको अलाउ नहीं होता फोर्सेस की तरफ से जाने का, वहाँ तक हम लोग काम कर रहे हैं इस टाइम पर। निशानदेही नहीं हम कराई वहाँ पर हमने पाक फौज के जवानों को कि जी ये घर हैं और ये यहाँ पर ज़रूरत है उनके, हम तो बैठे हैं वहाँ पर 1.5-2 महीने से। फिर अल्लाह आपका भला करे, एक शेर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उस्मान जट साहब को हफीज़हुल्लाह सुर्ख सलाम पेश करता हूँ। ये बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह इसने जन्नत कमाई है। ये कभी दादू, अभी दादू में है, कल दादू में था, आज सांगड़ पहुँच गया। सांगड़ की मुझे अभी वीडियोज़ भेजी हैं उसने। 1.5 महीने से घर नहीं, 1.5 महीने से घर नहीं, कभी सांगड़, कभी नसीराबाद, कभी बलूचिस्तान, और इतने खतरनाक इलाकों से गुजरता हुआ, कभी जैकबाबाद में बैठा हुआ है, कभी जो है ना ये लाड़काना में, कभी नुडेरो के अंदर है। और ये नहीं कहा इसने शायद मैं यहाँ नहीं जाऊँगा। इसने नहीं और आसिम खान को भी हम माशाल्लाह सुर्ख सलाम देते हैं, दानियल उमर को हम सुर्ख सलाम देते हैं माशाल्लाह से, जिन्होंने हाला के इर्द गिर्द ये आपका दौलत क्या नाम था इसका, ये देखें ना अब आपके जुड्डो, टंडो जान मोहम्मद, नौको, डिगरी, सिंदड़ी, सईदाबाद, हाला, लाड़काना, दादू, नोडेरो, जैकबाबाद, सांगड़, सिकरियारी, उमरकोट, जेमसाबाद, मीरपुर खास, शदादकोट और गंदकोट, ये सिंध की सारी सिटीज़ हैं जिसमें सारे बच्चे इस टाइम पर हैवी वर्क फोर्स के साथ काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस काउंट्स अप टू 30 सिटीज़ राइट नाउ। 30 सिटीज़ के अंदर पागलों की तरह कौम घूम रही है हमारी, पागलों की तरह घूम रहे हैं। मैन फोर्स और कारकुन तो बहुत है हमारे पास अल्लाह के करम से, और अल्लाह ने हमें मौका दिया इस टाइम पर कि रब ने हमें हमारी स्ट्रेंथ और बढ़ाई। मुल्क ने अलमिदरार इंस्टीट्यूट की शक्ल में एक बड़ी जमात को सामने उभरते हुए देखा, लेकिन लीडर्स देखें शॉर्ट पड़ गए। हमारे मेन लीडिंग जो कंपनीज हैं इस टाइम पर, जिसमें दानियल उमर है इस टाइम पर, आसिम खान है, उस्मान जट है, यहिया जट है, अली बवानी द हेड ऑफ द एंटायर तहरीक, आफ्ताब अहमद हो गया आपका, और अल्लाह आपका भला करे इस टाइम पर वो सारे नाम जो शायद मैं नहीं ले सका, वो नसीराबाद के अंदर क्या नाम है उसका, उमरानी जो जिसने नसीराबाद बलूचिस्तान संभाला। मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को उनके हौसले बुलंद करें, वो मारे खा रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, दे आर फाइटिंग द वॉर अगेंस्ट दिस फ्लड। इंशाअल्लाह ताला उन्हें जन्नतें भी मिलेंगी, दुनिया में भी अल्लाह ताला उनका कद ऊंचा रखे। और प्यार भी बहुत दिया लोगों ने इनको, प्यार भी हमें बहुत मिला, इज़्ज़तें भी हमें बहुत मिली। अल्लाह ताला कौम मुल्क की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। ये पानी अभी उतरा नहीं है, ये पानी अभी गल सड़ रहा है। ये पानी उतरने के बाद भी एग्रीकल्चरली यहाँ पर काश्तकारी नहीं हो सकेगी। आप बताएं, आप कहाँ तक जाएंगे इनके साथ? सारी आपने दास्तान गम और परेशानी आपने शेख साहब की ज़बानी आज सुनी। मैं एक बार फिर इल्तिजा करूँगा तमाम लोगों से जो फील्ड में काम कर रहे हैं कि ये वक्त रुकने का नहीं है, आगे बढ़ने का है। किसी का इंतज़ार मत करें कि कोई काम करेगा तो मैं काम करूँगा। जो आप कर सकते हैं अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह है ये ज़रज़मीन मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान, ये अल्लाह ताला की हमें बड़ी नेमत है, इसकी कदर करनी है। कोई करे ना करे, जो आप कर सकते हैं वो आप अपने भाइयों के लिए, अपने मुल्क के लिए ज़रूर करें। किसी का इंतज़ार ना करें, अपने हौसलों को बुलंद रखें, क्या पता आपकी जन्नत का ये ज़रिया बन जाए। ज़ाकल्लाह खैर, मुझे और शेख साहब को आज इजाज़त दें। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा पूरे अलमिदरार टीम को और हर उस शख्स को जो इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, काम कर रहा है। बारकल्लाह फ़ीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।